हेलो। हमारे गुजर में अभी दिख रहा है चांद साहब। Thank you, sir. Thank you. Good morning, good afternoon, and good evening, friends. टीम यूनिट टू यूनिट की मंच में आप सबको स्वागत है। मैं गौतम सिंह असम से आज का होस्ट आपका दोस्त। आइए फ्रेंड्स, आज शुरुआती वक्त में ही हम सबको विश करते हैं हैप्पी होली, क्योंकि कल हमारी सेशन नहीं रहेगा और कल परसों होली का दिन है। हम होली को एंजॉय करेंगे। तो उसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज बहुत एक्साइटिंग डे है, बहुत ही एक्साइटिंग। प्रैक्टिकली बोला जाए तो हमारा हर दिन न्यू अपडेट के साथ हम अपडेटेड रहते हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बहुत एक्साइटेड रहना जरूरी भी है। विदाउट एक्साइटमेंट कुछ भी बड़ा करना, कुछ भी न्यू क्रिएट करना संभव नहीं है। आपको अपने अंदर एक्साइटमेंट रखना ही पड़ेगा। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एकदम छोटा सा एक बच्चा अपने पालन पर चढ़ के टेबल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार गिर रहा था। बहुत अच्छा लगा वो उस वीडियो को देखते हुए। फ्रेंड्स, कम से कम 6 से 7 बार वो टेबल पे चढ़ नहीं पाया। बार बार वो गिर रहा था। थोड़ा सा गैप था पालंग से टेबल का, लेकिन बच्चा हार नहीं माना। वो बार बार पालंग में चढ़ रहा है और टेबल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और बार बार गिर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली वो बच्चा टेबल पे उठ के वो अपना जो विक्ट्री, वो जो जीत गया है, वो जो अपने काम में कामयाब हो गया है, उसको दर्शाया। तो उसी से हमें सीख लेना है। देखिए फ्रेंड, जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच है कि आप अगर फेल नहीं होंगे तो सक्सेस का मजा भी तो आपको नहीं मिलेगा। जिस काम को करने के लिए आप निकले हैं, वो काम अगर आप इजी वे में कर चुके हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। मुझे याद है क्लास 10 का एग्जाम में, हमारे टाइम में, मतलब मैं अपना बात कर रहा हूं, हमारे टाइम में क्लास 10 के एग्जाम में, वो उसे मैट्रिक एग्जाम बोला जाता था। उस टाइम में पूरा मेरा एग्जाम है तो पूरा मोहल्ला उसमें तैयार हो जाता है कि आज मैट्रिक एग्जाम है और गौतम का एग्जाम है। माँ पिताजी सब लेके दौड़ते थे, बेटा का एग्जाम है, बेटी का एग्जाम है। वो एक एक्साइटमेंट होता था। आज तो मान लीजिए बहुत ज्यादा परसेंटेज आता है पास का, लेकिन उस वक्त मुझे याद है, मैं जिस दिन मैट्रिक पास किया था 22% पूरा आसाम में रिजल्ट हुआ था, 22% पास रेट। तो क्या एक्साइटमेंट हुआ था। तो सक्सेस और फेलियर एक साथ चलता है, और जब उसको हम लोग मान लेते हैं, मानकर आगे बढ़ने की ठान लेते हैं, तब सक्सेस हमारी कदम चूम लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आज सुबह सुबह आफ्टर रबलिन शो हम लोग देखे हैं कि ओ रॉन एंड ओ मीनू का भी एक शो हुआ था। उस शो में विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिस, एस सर आ गए थे। जब एस सर आ गए थे तब बहुत एक्साइटेड हो गए वहां जो प्रेजेंट अटेंडी थे, और ज्यादा देर नहीं, 15 से 20 मिनट थे सर, सबको हेलो हाय हेलो करके गए हैं। लेकिन उस बीच में दो चार बातें भी सर किए हैं हम सब के लिए। तो उसको थोड़ा बहुत मुझे जितना समझ में आया मैं आप लोगों के सामने रखना पसंद करूंगा। एस सर आने के बाद सर बताए कि ये जो 11 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है,
ये 11 दिन का एक्सटेंशन देना कोई ऐसे ही नहीं दिया गया है। इसके लिए बहुत सारा काम बैकएंड में हो रहा है और ये काम के लिए ही दिया गया है। और ये जो एक्सटेंशन दिया गया है, ये एक्सटेंशन देने से एक तो मान लीजिए हमारे अंदर एक बात है कि फिर से एक्सटेंशन आ गया। सेम बात कंपनी के एंगल से भी है कि 11 दिन का एक्सटेंशन देने से कंपनी को भी बहुत पेन फेस करना पड़ रहा है, बहुत खर्चा उठाना पड़ रहा है। ऊपर से हम लोग जो फीडबैक दे रहे हैं वो तो कंपनी को सुनना ही पड़ रहा है। तो ये तो है, लेकिन बहुत सारा काम है। अकॉर्डिंग टू एस सर, हमारी कंपनी को ऐसे मजबूत ढंग से वो इस दुनिया में कमर्शियली लाना चाहते हैं ताकि हम नहीं मानते हैं कि बहुत सारा कॉम्पिटिटर्स है हमारा, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में, आईटी की दुनिया में ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी आ जाए। तो जीरो डिफेक्ट करके एस सर इसे लाना चाहते हैं। फ्यूचर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, ये बात सर कहे हैं कि फ्यूचर का जो बिल्डिंग हम तैयार कर रहे हैं, जो बिल्ड कर रहे हैं इस कंपनी को, वो बहुत स्ट्रांगली होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे चीज जैसे कि हमारे थर्ड पार्टी का पेमेंट प्रोसेसर, उसकी चार्जेस बहुत ज्यादा है। तो उसमें एवरीथिंग ओन अपना करना चाह रहे हैं सर, और उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। ये जो मैक्सिमम चार्ज का बात है, ये चार्ज हम लोगों को देना पड़ता है। तो हम लोगों को देना ना पड़े और स्मूथली ये चीज कंपनी के एंगल से कवर हो पाए, उसी पर काम कर रहे हैं। फिर ओ कनेक्ट की गिफ्ट के रूप में जो हमें 11 दिन का मिल गया है, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, विदाउट एनी कोई भी खर्चा के बिना हमें 11 दिन का एक्सटेंशन मिला है। लेकिन कंपनी को ऐसा नहीं है, कंपनी को इसके लिए पे करना पड़ता है। इसलिए सर बोले हैं कि एक्सटेंशन इज पेनफुल। ये हमारे ही लिए नहीं, सिर्फ कंपनी के एंगल से भी ये पेनफुल है। कमीशन सब कुछ कवर होगा, लेकिन इन टाइम। फिर आप लेट, जैसे कि मान लीजिए हम सोच रहे हैं हम बहुत लेट हो रहे हैं, इनकम जनरेट करने की एंगल से हम बहुत लेट है। तो सर का कहना है कंपनी भी लेट हो रहा है। ये शौक से नहीं हो रहा है, ये जेन्युइन काम के लिए ही हो रहा है। फिर ओ कनेक्ट के ऊपर सर एक बात बोले जो हमको भी थोड़ा आश्चर्य लगा, समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया था कि ओ कनेक्ट इज, आज जो ओ कनेक्ट हम यूज कर रहे हैं वो सेकंड रैंक पे आने वाला है आने वाला दिन में। इतना दिन हम लोग जानते थे ओ कनेक्ट इज द बैकबोन ऑफ OnPassive, लेकिन आज सर अनाउंस किए हैं, सर बताए हैं कि इतना दिन इस बात को छुपाया गया था, आपके सामने नहीं लाया गया था, लेकिन आज मैं अनाउंस करता हूं कि आज का वो कनेक्ट सेकंड रैंक होने वाले हैं मार्केट प्लेस में। हमारे जो मार्केट प्लेस में है वहां जितना भी प्रोडक्ट है, सेकंड रैंक वाला प्रोडक्ट कौन सा है? हमारे ओ कनेक्ट। लेकिन फर्स्ट रैंक फिर किसको मिलेगा? फर्स्ट रैंक इज कमिंग इन द समर, इन बिल्ट इन हाउस, हमारे ही घर में उसको बनाया जा रहा है। कभी भी आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं किया गया है, ये हमारे ही घर में बनाया जा रहा है, और वो भी एआई बेस्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स ही है। तो वो क्या बनेगा, आज हम लोग ये वो कनेक्ट को देख रहे हैं जिसमें वर्चुअल बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है।
फोकस व्यू हमारे पास आ चुका है, फिर ट्रांसलेटर आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। तब आप सोचिए जो फर्स्ट रैंक वाला होगा वो क्या होगा। तो हम वेट करेंगे उसके लिए भी, वो क्योंकि उसे भी हमें देखना है, एंजॉय करना है। सर अभी रिक्वेस्ट किए हैं कि एआई वर्चुअल बैकग्राउंड जो है वो हम यूज करें और उसका फीडबैक भी हम कंपनी को दें। एट द एंड ऑफ द मीटिंग जो रैंकिंग के हिसाब से जो दिया जाता है उसमें हम लिखे जे हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तब टेक टीम को सुविधा होगा कि टेक टीम उस पर काम करके उसे सॉल्व कर देंगे। एआई वर्चुअल बैकग्राउंड एंड फोकस भी, ये दोनों के ऊपर सर बोले कि आप सब इसको यूज कीजिए, फोकस व्यू भी आप यूज कीजिए, यूज करके आप फीडबैक भी दीजिए। तो यही था छोटा मोटा 15-20 मिनट का सर का जो शेयरिंग था, उसको हम आपके सामने रखे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और बहुत एक्साइटिंग वे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है आईपी ब्लॉकिंग। आईपी ब्लॉकिंग क्या है प्रैक्टिकली मुझे भी पता नहीं है। आज का प्रेजेंटर अनदर यंगस्टर स्वरूप सिंगोराय से जानेंगे। तो टाइम बहुत हो चुका है। स्वरूप जी, आपको रिक्वेस्ट है कि आप आइए और आपका प्रेजेंटेशन आप रखिए। वेलकम स्वरूप सिंगोराय। Thank you so much, Gautam sir. Am I audible? Yes, clear. Okay. So Clear, once clear. again, okay. So सभी को नमस्ते and good evening, all the panelists present over here, and especially मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आज का मीटिंग का जो होस्ट है गौतम सर, सुपर्णा मैडम, एंड बैक एंड में टेक्निकल सपोर्ट जो शिवम हम लोगों को करता है। सो आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना चांस देते हैं प्लेटफॉर्म में आके कुछ प्रेजेंटेशन रखने के लिए एंड बोलने के लिए भी। थैंक यू सो मच एंड स्पेशली अनदर थैंक्स टू रेखा मैडम। आपको नमस्ते, गुड इवनिंग। आपने मुझे अलाउ किया तभी हम इस प्लेटफॉर्म में आ पाए एंड इन्वॉल्व रह सके इस प्लेटफॉर्म में। तो आपका मेंटरशिप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सो थैंक यू सो मच। एंड जो भी यूट्यूब से अभी इस प्लेटफॉर्म को लाइव देख रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग। सो मेरा नाम स्वरूप सिंगोराय फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, एंड आज हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक लेके बात करेंगे जो डिस्कस होना चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। सो मैं प्रेजेंटेशन, जो मेरा स्लाइड प्रेजेंटेशन है वो मैं स्क्रीन पे लाऊंगा। तो ये बोलने से पहले मैं ये बोलना चाह रहा था कि देखिए, आईपी ब्लॉकिंग बोलने से पहले मुझे डिटेल में आईपी एड्रेस समझाना था, क्योंकि आईपी क्या है उसको लेकर बात ये सब होना चाहिए था। लेकिन ऐसे अगर करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको लेके बात करना बन जाता है। तो मैं इसलिए इस टॉपिक को चूज किया क्योंकि प्रीवियस जो प्रेजेंटेशन मेरा था रियल टाइम डेटा एनालिसिस के ऊपर, वो ओ ट्रैकर से रिलेटेड था। तो मैंने बताया था कि आईपी ब्लॉकिंग तो मैं उस दिन मतलब दे सकता था, लेकिन वो आईपी ब्लॉकिंग भी एक वास्ट चैप्टर है, उसको धीरे धीरे समझना है हम लोगों को। तो इसलिए मैं इसको आज रखा। तो ये भी डायरेक्ट ओ ट्रैकर से कनेक्टेड है। ये जो आने वाला नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे कुछ दिनों बाद, तो उसमें ओ ट्रैकर जो वेब एनालिटिक एक प्लेटफॉर्म है हम लोगों को पता है। तो खाली तो वेब एनालिटिक प्लेटफॉर्म इतना ही पता है, मतलब एक झटके में किसी को पूछेंगे कि हमारा वेब एनालिटिक टूल कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे ओ ट्रैकर है। लेकिन ओ ट्रैकर क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या क्या हो सकता है उससे, वो हमें थोड़ा जानना जरूरी है। तो इसीलिए प्रीवियस टॉपिक वाज रियल टाइम डेटा एनालिसिस एंड आज का आईपी ब्लॉकिंग। तो मैं प्रेजेंटेशन को शेयर करता हूं एंड जब मैं प्रेजेंटेशन मेरा चलेगा, कुछ भी आप लोगों को मतलब सुनने में प्रॉब्लम हो रहा, नेटवर्क इशू है, तो आप लोग बोल सकते हैं ताकि मुझको समझ में आ जाए वो। तो आप एक ब्लर
कंफर्म कीजिए कि आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है कि नहीं। यस यस आ रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू। सो आईपी ब्लॉकिंग फॉर एनहेंस नेटवर्क सिक्योरिटी, ये हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, देखिए, क्योंकि एवरीथिंग आज के डेट में डिजिटल है, सब कुछ, मतलब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं तो सब डिजिटल इंडिया बन रहा है, ये हम लोगों को पता है। तो डिजिटल इंडिया मतलब सब कुछ ट्रांजैक्शंस डिजिटल होता है। अभी बहुत अब आप ऐसा शॉप बहुत कम देखने को मिलता है जिसके सामने वो क्यूआर कोड, पेमेंट करने वाला क्यूआर कोड ना रखा हो। तो सब शॉप के सामने वो रखा होता है। हम लोग ज्यादातर टाइम मोबाइल, व्हाट्सएप, मतलब डेस्कटॉप, लैपटॉप पे स्पेंड करते हैं। तो उसमें डेफिनेटली इंटरनेट को ही यूज करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, एंड जो भी एप्लीकेशंस हमारे फोन में अभी अवेलेबल हैं सबके लिए। तो इसीलिए जितना यूजेज बढ़ रहा है उतना सब कुछ सेंसिटिव होता जा रहा है। मतलब किसी भी जैसे कि हम लोग अभी पासवर्ड के को लेकर बात करते हैं ना, कि अपना पासवर्ड को एवरी मंथ चेंज करना चाहिए, अब उसको लेके थोड़ा काम करना चाहिए। तो ये इसलिए है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है डिजिटल इंडस्ट्री, डिजिटल स्पेस में जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहे। तो वो सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी होना जरूरी है। आई थिंक किसी का माइक्रोफोन ऑन है, तो काइंडली इसको ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। सो ये सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ प्रोसेस होता है, ताकि जैसे कि आपके घर में जो वार्डरोब है, अलमीरा है, उसमें जो कीमती सामान है, जो चीज रखा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों ने डेफिनेटली कुछ लॉक सिस्टम किया होगा। डिजिटल लॉक सिस्टम भी आज आ चुका है। तो कई मतलब बहुत तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो डेटा अभी हम हाथों से छू नहीं सकते, वो डिजिटल डेटा है जो डिजिटल स्पेस में रहता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अच्छा खासा सिक्योरिटी की जरूरत होता है। तो आप देख सकते हैं कि एवरी एप्लीकेशंस को हम लोग सिक्योरिटी दे सकते हैं, लाइक पासवर्ड, या फिर एम पिन करके होता है, मतलब 4 डिजिट का पिन डालने से आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। अभी फेस वेरिफिकेशन आ चुका है, फेस अनलॉक, फेस से आप मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। सेंसर है तो आपका थंब इंप्रेशन से वो खुल सकता है। तो ये सब सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। पहले पहले इतना नहीं था, पहले पहले सिर्फ लॉक अनलॉक था। एक दो जो कीपैड फोन होता था उसमें एक बटन दबाया, 2 बटन दबाया, ऊपर वाला और नीचे स्टार वाला, तो मोबाइल अनलॉक हो गया। अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, फोन कीपैड से टच पैड में आ चुका है, एंड बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग डिजिटली शेयर कर रहे हैं। हमारा इंफॉर्मेशन सब कुछ डिजिटल है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सिक्योरिटी का जरूरत होता है। सो अभी इसमें आईपी ब्लॉकिंग एक सिक्योरिटी, मतलब आईपी को सिक्योर रखने के लिए आईपी ब्लॉकिंग होता है। ये हमारा जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसको एनहांस करता है। देखिए, उसको समझने से पहले थोड़ा इसी स्लाइड में हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। आईपी एड्रेस, ये जो आईपी हम लोग कर रहे हैं, ये आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, लाइक मैनुअल, मतलब आपका कोई काम करने का एक प्रोसेस होता है, तो इंटरनेट पे प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। तो ये क्या है? इट इज अ यूनिक नंबर प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी डिवाइसेस। जैसे कि अभी एज अ इंडियन हम लोगों का एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है, वो है आधार नंबर। हम लोगों का सबका स्पेसिफिक आधार नंबर है। जो लोग एम्प्लॉई होता है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, उसका ईपीएफओ मतलब प्रोविडेंट फंड लगाता है, तो एक नंबर होता है यूनिक आइडेंटिफायर नंबर। वो मतलब उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में वो नंबर यूनिक है। सिमिलरली आधार कार्ड भी सेम है, तो वो नंबर मेरे से किसी से मैच नहीं होगा। तो ये हमारा जो डिवाइस है, आपके हाथ में जो फोन है,
उसका सेटिंग में जाके आप लोग अगर सर्च करेंगे आईपी, सिंपल आईपी सर्च कीजिए कैपिटल लेटर में, आप लोगों को दिख जाएगा आईपी एड्रेस करके। आप सबके फोन में, हमारे सबके फोन में एक एड्रेस रहता है, वो नंबर यूनिक नंबर होता है फॉर एवरी डिवाइस। ये नॉट ओनली मोबाइल फोन, ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, जो भी आप डिवाइस यूज करते हैं, सबके अगेंस्ट में एक एड्रेस रहता है, वो यूनिक नंबर होता है, वही है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो कैसे दिखता है वो आईपी एड्रेस, ये मैं यहाँ पर कर्सर को होवर कर रहा हूँ, देख सकते हैं 192.168.10.26 एक एग्जांपल है। तो ये न्यूमेरिकल डिजिट से बनता है, ठीक है, एंड बीच में डॉट देके वो सेपरेट होता है। तो इसमें कुछ होस्ट का होता है, कुछ नेटवर्क का होता है, वो अलग चैप्टर है, वो अभी का कंसर्न नहीं है, लेकिन आईपी एड्रेस ऐसा दिखता है। एंड आज के डेट में वर्जन 2 है, प्रीवियस वर्जन जो पहले का वर्जन आईपी एड्रेस का था वो आईपी वर्जन 4 था, अभी आईपी वर्जन 6 है। तो वर्जन चेंज होता है मतलब कुछ फीचर्स अपडेट होता है, लाइक हमारा जो ऑन पेसिव का जो एप्लीकेशन है, ओईएस एप्लीकेशन, तो वो आप खोल के देख सकते हैं, बार बार अपडेट करने के लिए बोलता है, तो बार बार जितना बार अपडेट करेंगे उतना उसका वर्जन नंबर में अपग्रेडेशन होता है। मतलब कुछ ना कुछ छोटा फीचर्स, बड़ा फीचर्स कुल मिला के वो ऐड होता है, तो वो प्रोडक्ट को, उस एप्लीकेशन को हमें अपडेट करना होता है। तो ये अपडेट के हिसाब से, तो ये है बेसिक हमें हमारे नॉलेज के लिए आईपी एड्रेस, जो एवरी डिवाइस के लिए एक यूनिक नंबर होता है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, सबके फोन में रहता है एंड सबके डिवाइस में भी रहता है। अभी यही नंबर, यही जो आईपी एड्रेस है, ये एड्रेस हमारे पास रहेगा तो हम लोग इंटरनेट को यूज करके, मतलब नेटवर्क को यूज करके कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। और डेफिनेशन ऑफ आईपी ब्लॉकिंग क्या है? इट प्रिवेंट्स स्पेसिफिक आईपी एड्रेस और रेंजेस फ्रॉम एक्सेस ए नेटवर्क, वेबसाइट और सर्विस। मतलब हम लोग अभी हम सभी कुछ ना कुछ सर्विसेज यूज कर रहे हैं, नेटवर्क इंटरनेट यूज कर रहे हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू आए हैं, तो ये जो एक्सेस हमको मिलता है वो थ्रू आईपी एड्रेस मिलता है। अभी इस आईपी एड्रेसेस को हम लोग अगर मतलब सिक्योर करना चाहते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसको उनके हिसाब से हम लोग ब्लॉक भी कर सकते हैं। कुछ सस्पिशियस, मतलब कुछ प्रॉब्लमेटिक फील हुआ तो उसको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि एटीएम कार्ड खो जाने से एटीएम कार्ड को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि उससे फर्दर कुछ एक्टिविटी ना हो, मेरा अकाउंट सेफ रहे। सिमिलरली आईपी एड्रेस को सेव करने के लिए हम लोग उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो वो प्रिवेंशन है एक्चुअली। तो पर्पस क्या है इसमें लिखा है, टू एनहांस सिक्योरिटी बाय ब्लॉकिंग मैलिशियस यूजर्स, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड कंट्रोलिंग एक्सेस टू सेंसिटिव रिसोर्सेज, ये सब पर्पस है। तो हम लोगों को अगर कुछ भी ऐसा फील होता है कि ये जो वेबसाइट में हम लोग घुसे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग चेक कर रहे हैं, ये जो साइट में हम लोग गए हैं वो सही नहीं है, तो और मेरे पास जो मेरे कोई मुझको किसी वेबसाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सही नहीं है वेबसाइट, कुछ सस्पिशियस फील हो रहा है, तो उसको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। उसका भी एक प्रोसेस है, आईपी को ब्लॉक करने का भी प्रोसेस रहता है। तो ये सर्वर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ये जो साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, वो ज्यादा एक्टिव रहता है सब काम करने के लिए। तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन रहता है कि कौन सा डिवाइस के लिए क्या क्या है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन सा वेबसाइट में जा रहा है, उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है, उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या है। तो अलग अलग करके सब होता है। अभी हम लोग ये जो ओ कनेक्ट पे है अभी, उसका भी एक आईपी एड्रेस है, स्पेसिफिक यूनिक मतलब एड्रेस होता है, तभी हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये है पर्पस कि कुछ भी सेंसिटिव हम इंफॉर्मेशन हो उसको सेव करने के लिए हम लोग आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है, उसको हैकिंग वगैरह हो रहा है, तो उसको भी उस एड्रेस को भी, उस वेबसाइट को भी सेव करने के लिए हम लोग उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि उसमें कुछ फर्दर एक्टिविटी ना। कैसे वो हेल्प करता है? ये दोनों मैकेनिज्म है आईपी एड्रेस का, ठीक है। मतलब जो इसको लेके काम करता है वो ऐसे करता है कि ब्लैक लिस्ट होता है एक, एंड अनदर वन इज व्हाइट लिस्ट। ब्लैक लिस्ट मतलब आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी पता है, ब्लैक लिस्ट कैसे, मतलब किसको बोलते हैं?
तो ब्लैकलिस्टिंग ब्लॉक्स स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस और रेंजेस नोन टू बी मैलिशियस और अनवांटेड। तो हम लोग अपने हिसाब से एक जो हमारे पास एड्रेसेस हम रिसीव कर रहे हैं आईपी एड्रेस को, उसको ब्लॉक कर सकते हैं स्पेसिफिक तरीके से। मतलब 10 में से 5 हमें नहीं चाहिए, उसको ब्लॉक करना है क्योंकि वो सस्पिशियस है, वो हमें नहीं चाहिए। उससे हमारा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वायरस घुस के सिस्टम को हैम्पर कर सकता है, डैमेज कर सकता है, तो हमें वो नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये है ब्लैक लिस्टिंग। व्हाइट लिस्टिंग मतलब ओनली हमें वही एड्रेस के साथ काम करना है जो हमारे लिए जिसके साथ हम लोग काम करेंगे, स्पेसिफिक, जो हमको सही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो ऑथेंटिक है, जो जिससे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज, मेल फंक्शंस ये जो है देखने को नहीं मिलेगा, तो वो हम लोग स्पेसिफिक करके वो 10 में से जो 5 रह गया था उसको हम लोग व्हाइट लिस्ट करके सेपरेट कर देंगे कि ये सही एड्रेस है, इससे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। इससे अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है तो वो हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है। एंड जो ब्लैक लिस्ट है उससे अगर कुछ आने की कोशिश करेगा तो आ नहीं पाया, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी मतलब ब्लॉक कर दिया है। तो अगर बाद में पता चले कि ओ अच्छा वो 5 में से एक सही एड्रेस था, वो कोई दूसरा कंपनी जो हम लोग कम्युनिकेट किए थे वो हमसे बात करना चाह रहा था, तो लेकिन पहले मुझको लगा कि वो सस्पिशियस है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं उसको ब्लॉक करके रख दिया। तो इसीलिए आज अगर आपको पता चला कि वो सही कंपनी है, सही वेबसाइट है, सही नेटवर्क है, तो उसको आप अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप में आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, वैसे ही एंड अनब्लॉक भी कर सकते हैं। वैसे सिमिलर तरीके से उस एड्रेस को भी आप चाहे तो अनब्लॉक कर सकते हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन उसके बाद आपके पास आ जाएगा। आप भी उसको कुछ भेज सकते हैं, मतलब रिसीव एंड जो जो भेजना होता है सेंड, दोनों ही कर सकते हैं। ओके, सो इसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब बेनिफिट्स है, प्रोज बोलते हैं उसको ब्लैक लिस्टिंग में, कि इफेक्टिव अगेंस्ट नोन थ्रेट्स, इजी टू इम्प्लीमेंट विद सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो मुझे अगर पता है कि कौन सा आईपी एड्रेस हार्मफुल है हमारे लिए, तो उसको एज अ थ्रेट मतलब वो हार्मफुल है, तो उसको हम लोग ब्लैक लिस्ट करने से हम लोगों के लिए काम करने के लिए सेफ रहेगा। ये अगर पर्सनल व्यू में आप लोग देखेंगे कि मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ज्यादा ये सब मायने नहीं रखता है, तो वो उतना कुछ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन बड़ा कंपनी है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा मतलब उसका जो वेबसाइट का लिंक है इतने जगह पे मतलब शेयर हो चुका है कि कोई भी उस मतलब वेबसाइट को कॉपी करके इंटरनेट में जाके उसका जो ये लेके काम कर रहा है, मतलब साइबर क्राइम जो होता है, वो लोग अगर ढूंढने की कोशिश करेगा इसका आईपी एड्रेस क्या है, कहाँ से क्या है, सर्वर क्या है, तो वो लोग कर सकते हैं, उसमें जाके हैक कर सकता है। तो वो सब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लैक लिस्ट, व्हाइट लिस्ट बहुत जरूरी होता है। तो सिमिलरली मतलब ब्लैक लिस्टिंग में अगर ये है तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। एंड कॉन्स मतलब इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है कि लेजिटिमेट यूजर्स जो है, मतलब जो एक्चुअल और ऑथेंटिक यूजर्स है, उसको भी हम लोग थ्रेट पकड़ के, मतलब वो उससे हार्मफुल हो सकता है ऐसा समझ के उसको भी ब्लैकलिस्ट कर देते हैं कभी कभी। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब एक झटके में हम लोग समझ नहीं सकते कि कौन सा एड्रेस हमारे लिए सही है, कौन सा एड्रेस गलत है। तो वो ब्लैक लिस्टिंग करने के टाइम पे वो सही वाला भी ब्लैक लिस्टेड हो जाता है कभी कभी, बाद में उसको पता चलता है तो फिर से उसको अनब्लॉक करना होता है। तो ये एक मतलब डिसएडवांटेज है। व्हाइट लिस्टिंग में भी सेम प्रॉस मतलब बेनिफिट्स में कि हम लोग प्रोवाइड स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल, रिड्यूसेस फॉल्स पॉजिटिव्स, एनहांसेस सिक्योरिटी फॉर क्रिटिकल सिस्टम। ये जो लिखा है मतलब हमारे पास वही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रहेगा, उसको लेकर ही हम लोग काम करेंगे, उसके सिवा किसी को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो ये है। एंड कॉमन यूजेस ऑफ आईपी ब्लॉकिंग कहाँ कहाँ होता है ये थोड़ा देख लीजिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर अटैक्स, साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए आईपी ब्लॉकिंग होता है, ठीक है। तो ये डीडॉस करके जो लिखा है ये उतना समझने की जरूरत नहीं है। डीडॉस इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। मतलब ये एक सर्विस में किसी एड्रेस को, स्पेसिफिक एड्रेस, ये जो मतलब
डेनियल ऑफ सर्विस अटैक है, ये एक साइबर क्राइम है, मतलब ये सस्पिशियस एक्टिविटी है। उसको मतलब प्रिवेंट करने के लिए, हटाने के लिए आप लोग आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि वो साइबर अटैक स्पेसिफिक, इसका एक नाम, मतलब यही एक नाम है, ये एक साइबर क्राइम है, डीडॉस। उसके हाथ से बचने के लिए हम लोग आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं। हम लोग मतलब जो डिपार्टमेंट इसको लेके काम कर रहे हैं वो लोग। ब्रूट फोर्स अटैक्स, ये भी एक साइबर क्राइम है, मतलब रिपीटेडली आप लोग एक वेबसाइट में जाके रिपीटेडली लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक पासवर्ड देके एक लॉकर है जो पासवर्ड इनक्रिप्टेड है, वो सिर्फ 2 ही आदमी जानता है उसका पासवर्ड क्या है, हम लोग नहीं जानते। लेकिन उसमें जो मतलब चीज है वो कीमती चीज है, उसको हमें लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 डिजिट सपोज वो पासवर्ड है, उसको हम लोग बार बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके ट्राई कर रहे हैं, जो मतलब जो हैकर्स है, ट्राई करते 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 वो एक टाइम पे जाके, जैसे कि आप लोग नॉर्मली देखते हैं 3 बार अगर गलत पासवर्ड दे दिया तो किसी किसी सेक्टर में होता है कि 24 आवर्स वो ब्लॉक हो जाता है, आप लोग कर नहीं पाते, ट्राई आफ्टर 24 आवर्स लेटर, ऐसा आप लोग देखते हैं कि 3 बार 5 बार। ऑन पैसिव का भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एक बार गलत पासवर्ड डाल के देखिए, वो रेड अलर्ट करता है कि आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स हम लोग उसको पासवर्ड नहीं दे सकते, एक मे बी वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा वेबसाइट के अगेंस्ट में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे एंड पासवर्ड अगर भूल गए हैं आप, बार बार देने से क्या होगा, वो ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आप ही यूजर हैं, आप ही पासवर्ड भूल चुके हैं, तो सिस्टम को तो नहीं पता है ना कि आप पासवर्ड भूल चुके हैं इसलिए कर रहे हैं। सिस्टम तो ये समझेगा कि बार बार दे रहा है, इसका मतलब है ऐसा है कि कुछ दूसरा कोई यूजर आके इसका प्रॉपर्टी हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो डिपार्टमेंट से आईपी ब्लॉक कर देगा फॉर 24 आवर्स। एंड बार बार ये रिपीटेड एक्टिविटी होता है तो वो परमानेंटली या फिर कुछ टाइम लिमिट के लिए वो ब्लॉक हो जाता है, आप लोग उसमें घुस नहीं सकते। तो ये ब्रूट फोर्स अटैक है, रिपीटेड लॉगिन अटेम्प्ट्स। ठीक है, फिर इसको ये जो प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब ब्लॉक आईपी एड्रेस ऑफ नॉन मैलिशियस एक्टर्स हैकर्स, तो हमें अगर पर्सनली पता है, लाइक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, स्पैम करके ट्रू कॉलर में आता है ना आपके पास कि ये स्पैम है, तो ऑलरेडी ट्रू कॉलर के पास कुछ फोन नंबर्स कुछ ऐसा ऑलरेडी है, ताकि उससे वो समझ जाता है कि ये कॉल स्पैम कॉल है, हो सकता है। कंपनी भी कॉल कर सकता है 91140 करके जो शुरू होता है, वो जो कंपनी नंबर, वो कंपनी के अगेंस्ट कंपनी से ही फोन कर रहा है, लेकिन वो समझ रहा है कि वो स्पैम कॉल है और ये कॉल हमारे लिए नेसेसरी भी नहीं है, तो वो ऐसे ही आता है। तो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है उसको हम लोग, जो हमें नहीं चाहिए उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। और हैकर्स अगर उसको मतलब हैकर और मैलिशियस, जैसे कि मैंने बताया कि मैलिशियस मतलब कुछ सस्पिशियस फील हो रहा है, ऐसा वेबसाइट से आ रहा है कुछ इंफॉर्मेशन, तो वो आपको घुसने ही नहीं देगा। मतलब वो लाइक एक बार मैं ट्राई किया था ओ ट्रिम में किसी वो जो लिंक होता है HTTP के ऊपर में जो लिंक होता है जिसको मुझे ट्रिम करना था एक्चुअली, वो मैं कॉपी करके पेस्ट किया, तो वो वहां से दिखा रहा है कि इट में बी सस्पिशियस, ऐसा करके एक पॉपअप मतलब आया था बहुत बार। तो क्या है, वो इतना स्ट्रांग है, मतलब ओ ट्रिम हमारा, उसमें कुछ भी मतलब इधर उधर वेबसाइट्स में आप कुछ इंफॉर्मेशन लेके उसका ट्रिम करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। मतलब मैं तो यही मतलब नोटिस किया है कि सब कुछ नहीं होता है जो एक्चुअल ऑथेंटिक है, जिससे बाद में हार्म नहीं पहुंचेगा, हार्मफुल नहीं होगा, वही हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है मेरे ख्याल से। सो ये इसका कॉमन यूजेज है, मतलब इस सेक्टर में ये मतलब ये सब चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा आईपी एड्रेस जो हमारा लिए एक एसेट है, उसको हम लोग को ब्लॉक करना होता है, या फिर डिपार्टमेंट उसको ब्लॉक कर देता है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट और साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। फिर देखिए इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ पे, मतलब ये अलग से है इम्प्लीमेंटिंग आईपी ब्लॉकिंग। सॉफ्टवेयर बेस्ड आईपी ब्लॉकिंग होता है, सॉफ्टवेयर होता है ये एक चीज, दूसरा होता है हार्डवेयर। एंड अभी आज के जमाने में क्लाउड कंप्यूटिंग अलग एक सेक्टर है, जैसे कि
कुछ दिन पहले इसको लेकर भी बात हुआ था। अभी सॉफ्टवेयर बेस्ड आईपी ब्लॉकिंग में फायरवॉल्स एक चीज है। इसमें क्या होता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो ट्रैफिक है, मतलब आपके पास कुछ आया इंफॉर्मेशन तो उसका भी डेफिनेटली एक आईपी एड्रेस रहेगा। आप कुछ भेजें किसी को तो उसका भी एक आईपी एड्रेस होगा, मतलब इस आईपी फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस टू दिस आईपी एड्रेस। यही तो होता है मेल में, जैसे फ्रॉम टू ऐसा होता है। तो वो सॉफ्टवेयर में वो यूज होता है, वहां पर आईपी एड्रेस चाहिए। प्रोटोकॉल्स, पोर्ट्स मतलब ये सर्वर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सर्वर, डेटा सेंटर, ये सब कुछ, ये जो चीज है इंटर रिलेटेड है। सर्वर होता है, फिर सर्वर का रैक मैंने बताया था, फिर एक घर में बहुत सारा सर्वर रैक रहता है तो वो डेटा सेंटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेटा सेंटर एक एसेट है, तो एवरी डेटा के अगेंस्ट में वो आईपी एड्रेस रहता है, तो वो सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए चाहिए। फिर ये जो टर्मिनोलॉजी है उतना याद रखने की जरूरत नहीं। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, आईडीएस आईपीएस, मतलब डिटेक्ट एंड ब्लॉक सस्पिशियस और मैलिशियस ट्रैफिक। मतलब कौन सा ट्रैफिक हमारे लिए सस्पिशियस है उसको डिटेक्ट करना, इसको बोलता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस। एंड किसी किसी को मतलब ब्लॉक करना होता है तो वो इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, जो मैलिशियस ट्रैफिक है। तो ये सब ओ ट्रैकर मतलब करेगा हम लोगों के लिए, मतलब समझ जाएगा कि वो मतलब मैलिशियस ट्रैफिक है तो फिल्टर करके अलग अलग कर देगा। एंड नेक्स्ट है हार्डवेयर बेस्ड आईपी ब्लॉकिंग। हार्डवेयर बेस्ड मतलब राउटर्स, स्विचेस, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो जो होता है, मतलब जो हार्डवेयर सिस्टम में हम लोग घुसाते हैं, जिसको जो अलग अलग पार्ट्स होता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन पे, तो हार्डवेयर है। तो उसका जो मतलब चीज होता है, राउटर्स वगैरह, स्विचेस वगैरह, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशंस डालने के लिए भी आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि वो भी एक डिवाइस है। आपका फोन उसके अंदर तो होता है ना आईपी एड्रेस, मैंने बताया। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए भी हम लोगों को आईपी एड्रेस चाहिए, तो उसको भी सेव करने के लिए आईपी ब्लॉकिंग जरूरी है। मतलब जब चाहे हम लोग उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं वहां पर। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें आईपी ब्लॉकिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि मैंने बताया आपको, गूगल ड्राइव, जहां पर हम लोग अपना डेटा को मतलब इंटरनेट स्पेस में हम लोग रख सकते हैं। गूगल ड्राइव होता है, फिर मतलब वर्कशीट होता है, अलग अलग करके हम लोग उसमें डाल सकते हैं। गूगल फोटोज होता है, उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो उसका सबका एक एड्रेस होता है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए भी वो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम में आईपी ब्लॉकिंग यूज होता है, ताकि हमारा इंफॉर्मेशन सेफ रहे। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव आईपी ब्लॉकिंग क्या है, मतलब जो इसको ले काम करता है उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। उसको रेगुलर अपडेट्स रहना मतलब लेना पड़ता है रिगार्डिंग ब्लैक लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, क्योंकि ये जो थ्रेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसको अलर्ट रहना पड़ता है एंड अवेयर रहना पड़ता है कि हमारे पास दिन भर का डेटा आता है, इतना एड्रेस आता है, कौन सा सही एड्रेस है, कौन सा सस्पिशियस है, तो उनको व्हाइट लिस्ट करना होता है, उनको ब्लैक लिस्ट भी करना होता है। तो ये उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, ताकि सब कुछ चीज सही तरीके से एनालिसिस हो, उसका मॉनिटरिंग सही तरीके से हो सके। कि देखिए मतलब ये जो वेबसाइट्स होता है, जो डेटा सेंटर लेके भी काम होता है, तो डेटा सेंटर को मैंने बताया था ना, डेटा सेंटर का जो इंफॉर्मेशन रहता है वो सेफ एंड सिक्योर रहता है, हाई सिक्योरिटी में रहता है। तो हाई सिक्योरिटी देता कौन है? ये थ्रेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट देता है, जो इसको लेके काम करता है। तो वो सब उसके पास जो वो जो चीज को लेके खेलता है वो है वो न्यूमेरिक्स, वो 0 एंड 1 डिजिट से बनने वाला वो एड्रेस, जो न्यूमेरिकल एड्रेस, वही है हमारा आईपी एड्रेस। तो उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो उनको डेफिनेटली उसको लेकर वो लोग काम कर रहा है, तो उसको अपडेट लेना पड़ेगा। तो जो इंडस्ट्री है उसको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट यही लिखा है कि शेयर एंड रिसीव थ्रेट इंटेलिजेंस विद इंडस्ट्री पेयर्स, मतलब पेयर टू पेयर उसके साथ टचअप में रहना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री है उसके वो इंटेलिजेंस, ये थ्रेट इंटेलिजेंस टीम के साथ टाई अप करके रहेगा कि उसका सिक्योरिटी सही तरीके से बनी रहे, उसका जो प्रॉपर्टी है, जो डिजिटल प्रॉपर्टी है। तो ये है बेस्ट प्रैक्टिस। ओवरऑल जो चीज आज मैं डिस्कस किया, मैं इसके बाद एक हमारा मतलब ओ ट्रैकर का एक स्लाइड है,
PDF है उसमें जाऊंगा प्रैक्टिकल व्यू देने के लिए। तो अभी के लिए हम लोग जो समझे ये जो IP ब्लॉकिंग है, तो इसमें मैं बहुत कुछ बोला, मतलब जो जो इंफॉर्मेशन है वो बोला कि, लेकिन कुल मिला के यही बात बनता है, ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हमारे सबके डिवाइस में, सबका लैपटॉप में, सबके पास होता है। तो हम आज से ये जानेंगे कि जो भी हम लोग इंटरनेट पे जाके सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी सर्च किया आप, flipkart.com सर्च किया या फिर amazon.com सर्च किया या फिर कुछ भी ओकनेट सर्च किया, सबके पीछे एक एड्रेस रहता है। बिना एड्रेस के मतलब कुछ भी नहीं बनता है, मतलब सबके सबके पास एक एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस उस वेबसाइट के लिए एसेट होता है। तो अगर वो बहुत ही मतलब ऐसा कुछ वेबसाइट है, ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट पे रेवोल्यूशन ला रहा है, जिससे बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसका नजर हैकर्स पे, हैकर्स उसके ऊपर नजर डालता है कि इसमें ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उसमें जाके बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बीच में हैकर्स क्या करता है, वहां से पैसा को अपनी तरफ डाइवर्ट करके ले लेता है। तो बीच में फ्रॉड होता है। यही ऐसे ही फ्रॉड होता है कि आपका इंफॉर्मेशन लीक हो गया। तो लीक कैसे होता है, आप तो डायरेक्ट मतलब लैपटॉप में ही, मोबाइल में अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे के सर्च किए थे, तो लीक कैसे होता है? तो बीच में वो जो होता है वो हैकर्स होता है, जो बैठा रहता है कि बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इतना अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, तो ले लो अपने अंदर। तो डाइवर्ट करके वो अपनी तरफ वो डेटा को खींच लेता है, तो उसके बैंक में पैसा आ जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो ये अगर ये सही तरीके से मेंटेन करने के लिए ही IP ब्लॉकिंग और साइबर सिक्योरिटी वाला डिपार्टमेंट एक्टिव है आज के डेट में, जो काम कर रहा है। सो इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट मैं दूसरा जो स्लाइड है उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक बार थोड़ा देख लीजिए। टॉपिक थोड़ा नया है, आई नो, बट क्योंकि हम लोगों के पास प्रोडक्ट ही ऐसा ऐसा आ रहा है, तो क्या करेगा ये प्रोडक्ट, उसका जानने की जरूरत है, तो इसीलिए मैंने चूज किया। तो ये मैंने शेयर कर चुका हूँ स्क्रीन पे, आई होप वो आ भी गया है आप लोगों के पास। तो मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ये वही है ओ ट्रैकर का मैनुअल। तो ओ ट्रैकर का मैनुअल में एक चैप्टर है IP ब्लॉक, जो लेके आज हम लोगों ने बात किया। तो इसमें थोड़ा हेजी है, मैं दिखाता हूँ आपको कि ओ ट्रैकर जब आप लोग खोलेंगे तो ओ ट्रैकर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा समझ लीजिए, मतलब आपका फोन में, मतलब फोन को ऑटो रोटेट करके थोड़ा घुमा लीजिए तो आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर ओ ट्रैकर में यूजर बिहेवियर फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए ऊपर में। फिर हिट मैप एक अलग चैप्टर है। फिर ये देखिए IP ब्लॉकिंग है, यहाँ पर लिखा है ब्लॉक्ड IP, ब्लॉक लिस्ट, ऐसा करके लिखा है। तो कौन सा IP को मैंने ब्लॉक किया है वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास ओ डोमेन है, मतलब मेरे वेबसाइट है, मान लीजिए gautamsingh.com, ऐसा वो मेरा डोमेन नेम है, या फिर shivamasingh.com, तो वो खुद एक बिजनेस है। उसमें दिन भर में धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ेगा, मतलब प्रमोशन मार्केटिंग स्टार्ट होगा और भी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक हमारे यहाँ पर विजिट करने के लिए आएगा। उनमें से हो सकता है कुछ हैकर भी आ गया, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये IP ब्लॉकिंग होता है। तो यहाँ पर ब्लॉक IP, थोड़ा और भी जूम करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर ब्लॉक IP वेबसाइट दिया है ओब्लेस, सिलेक्ट डेट रेंज, IP एड्रेस डालने का जगह है यहाँ पर। तो ओब्लेस के अगेंस्ट में जो IP एड्रेस है वो यहाँ पर हम लोग डाल के ब्लॉक कर सकते हैं। सिंपल, कौन सा वेबसाइट है, ये वाला, उसका IP एड्रेस क्या है, ये वाला, करके ब्लॉक हो गया। ब्लॉक माई लोकेशन, मेरा लोकेशन जो कंट्री है इंडिया, रीजन डाल दिया, सिटी डाल दिया, ब्लॉक, इंफॉर्मेशन ब्लॉक, तो वो वहां पर ब्लॉक हो गया। तो ऐसे करते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पर सेम ही है, ब्लॉक यहाँ पर डिटेल लिखा है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ब्लॉक बाय IP एड्रेस ऑन द ब्लॉक IP पेज, अंडर ब्लॉक IP, ये सब करके स्टेप वाइज लिखा है, कैसे क्या करना है, क्या चीज है वो लिखा है।
तो ये थोड़ा जूम करके यहाँ पर व्यू है, वेबसाइट का नाम वेबसाइट ट्रैकिंग, इसका आईपी एड्रेस, एंटर आईपी एड्रेस डालने के बाद वो ब्लॉक हो जाएगा। तो लोकेशन भी ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इसको थोड़ा अलग से जूम करके भी आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है। मेरा लोकेशन को ब्लॉक करना है तो मैं उसका कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब मेरा लोकेशन मतलब मोबाइल में होता है ना माई लोकेशन, तो उसको भी ट्रैक किया जा सकता है, तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं हम लोग। जब आप लोग किसी को शेयर करते हैं कि आपका करंट लोकेशन क्या है, तो वहां पर वो लोकेशन यूज होता है, तो यही बात यहाँ पर है। अच्छा, ब्लॉक बल्क आईपी एड्रेस, आपको बल्क में एक साथ में बहुत आईपी एड्रेस को मतलब करना है, एक्चुअली यही एक्चुअल काम है, मतलब एक एक करके तो आईपी ब्लॉक नहीं होता है, किसी के जो इसको लेकर काम करता है उनके पास बहुत डेटा रहता है, तो उनमें से एक फाइल बना के हम लोग इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसमें यूजर कैन ब्लॉक मैक्सिमम 10,000 आईपी एड्रेस थ्रू सीएसवी फाइल। ये सीएसवी फाइल जो है, ये एक्सेल की तरह एक फाइल होता है, ये फाइल में एक एट ए टाइम 10,000 आईपी एड्रेस को ब्लॉक किया जा सकता है। तो ब्लॉक लिस्ट होता है उसमें, डेफिनेटली आपके पास 10,000 लिस्ट है तो ब्लॉक लिस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद इसको आप लोग इजीली ब्लॉक कर दे सकते हैं, एंड बाद में इच्छा हुआ तो इससे अनब्लॉक, यहाँ पर अनब्लॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, किसी किसी को आपको अनब्लॉक करना है तो आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा टू अनब्लॉक एन आईपी एड्रेस, ब्लॉक लिस्ट पेज में गए, ये देखिए ब्लॉक्ड आईपी एड्रेस लिस्ट, ये सब आईपी एड्रेस ब्लॉक है अभी 1.2.3.5 फॉर एग्जांपल है ये, तो इसको आप लोग अनब्लॉक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आईपी एड्रेस डालिए इसमें, फिर अनब्लॉक क्लिक कीजिए, वो ब्लॉक अनब्लॉक हो जाएगा, आप उससे फर्दर एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इसको हमें ये ब्लॉक था तो इसको क्लिक किया, फिर ये यहाँ पर आ गया नंबर 5, ये देखिए 1.2.3.5, ये आईपी एड्रेस अभी ब्लॉक था, अभी इसको अनब्लॉक करना है, क्लिक किया, फिर इसमें डाला, यहाँ पर आ गया वो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनब्लॉक हो गया। कंट्री में कौन सा कंट्री से आईपी आया था, इसका रीजन क्या है, कौन सा सिटी है, इनमें से अगर किसी को आपको अनब्लॉक करना है तो आप अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ऐसे होता है, मतलब मेरा बिजनेस को मैं सेफ एंड सिक्योर करने के लिए ये ओ ट्रैकर को हम लोग यूज करेंगे, तो ओ ट्रैकर हमें इससे थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अल्टीमेटली तो हम उतना प्रोफेशनल नहीं है कि हम लोग समझ जाए कि ये सब चीज मैलिश सस्पिशियस है, ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, वो ऑटोमेटिक मतलब थ्रू ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली एआई हमारे लिए वो कर देगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मुझे अगर पता है कि ये वेबसाइट सही नहीं है, लेकिन इसको मतलब ये हमारे यहाँ पर एज अ ट्रैफिक आया था, तो उसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, मतलब अपने एंड से। अदरवाइज तो जैसे कि ओ मेल में स्पैम ऑप्शन नहीं है, तो वो कौन कर रहा है, एआई कर रहा है। तो ओवरऑल हमारे ओ डोमेन में जो बिजनेस में ओवरऑल हमारे पास जो ट्रैफिक आएगा, वो फिल्टर करने का काम भी एआई ही करेगा, लेकिन ये खुद से करने के लिए हमारे पास ये आईपी ब्लॉकिंग का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो वो जानेंगे तो हम लोग उसको इजिली ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। ये भी सिंपल काम है, मतलब ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। पता है तो उसमें आईपी एड्रेस डालो, वेबसाइट का नाम डालो एंड ब्लॉक कर दो, तो उसका ब्लॉक लिस्ट में वो आ जाएगा। बाद में अनब्लॉक करना है तो खोल दो। तो यही है ओवरऑल आईपी ब्लॉकिंग, जिससे हमारा जो नेटवर्क है वो सिक्योर एंड सेफ रह सके। सो इतना मैं समझाने की कोशिश किया इसको। ये बहुत एक्चुअली फास्ट चैप्टर है, तो इन जनरल समझने के लिए आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगा, लेकिन बाद में किसी का इंटरेस्ट रहा, किसी का डिमांड रहेगा तो इसको लेके और भी बात होना चाहिए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में या फिर किसी सेशन में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। बैक टू होस्ट। थैंक यू स्वरूप। एक्चुअली मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था, जो भी हो, रियली
क्या है आईपी ब्लॉकिंग? एक्चुअली ये आज का हेडलाइन था, आज का टॉपिक क्या, आईपी के ऊपर इंटरनल प्रोटोकॉल। प्रैक्टिकली कुछ भी नॉलेज नहीं था ज्यादा से ज्यादा फाउंडर को, हम लोगों को। तो बहुत अच्छा नॉलेज शेयरिंग किए हैं द यंगस्टर स्वरूप सिंह राय फ्रॉम बंगाल। रियली हम लोग बहुत कुछ सीखे, कौन सी आईपी एड्रेस को हमें ब्लॉक करना है, को किसको ब्लॉक नहीं करना है, ब्लॉक करने से कैसे ब्लॉक किया जा सकता है, कहाँ रिस्क फैक्टर है कहाँ नहीं है, बहुत कुछ चीज के बारे में हम लोग जाने हैं। लेकिन हमारे जैसे फाउंडर जो भी हम लोग इसके ऊपर आज के डेट में काम कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसी सेशन बार बार देखना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, और एक चीज है, देखने के बाद जो भी क्वेश्चन हमारे बीच अराइज होता है उसे एकदम बेझिझक आप लोग रखिए सामने, क्योंकि जो प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन देते हैं वो भी चाहते हैं कि जो भी अटेंडी है वो सुनकर कुछ समझने की जब कोशिश किया तब क्वेश्चन अराइज हुआ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन अराइज हुआ आप लोग रखिए और यहाँ उस बातचीत के माध्यम से उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ और एक बहुत अच्छे टेक्निकल पर्सन मौजूद है, अशोक सकिया सर। मोस्ट वेलकम सर। तो आपको बुलाने से पहले मैं हमारे प्लेटफॉर्म की ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम को बुलाऊंगा। सुपर्णा मैम आप आइए और स्वरूप जी के लिए आप दो शब्द रखिए। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं सभी को यूनिट टू यूनिट ग्रुप में आज का होस्ट, को होस्ट एंड आज का प्रेजेंटर यंगस्टर स्वरूप सिंह राय, उनको वेलकम करती हूँ। आज और भी खुशी की बात है कि रेखा मैम हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो बहुत खुशी की बात है जब मेंटर हमारे पास होते हैं। अगर आज सेशन चला पा रहे हैं तो हम इस मेंटर की वजह से। थैंक यू रेखा मैम, आपको जब समय मिले प्लीज आइएगा। और आज के जो प्रेजेंटर जो प्रेजेंट किया है, मैं तो एकदम ही बोलना पाऊंगी, मैं एक नर्सरी स्टूडेंट हूँ एकदम। मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई, फिर भी जो ओएस में जब लॉगिन करती हूँ गलत होने से सिस्टम ब्लॉक होता है ये समझ में आया। और स्पैम ट्रू कॉलर के बारे में जो बोला गया रेड हो जाता है वो भी समझ में आया। और बहुत सारे नंबर गलत आते हैं, हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जो एक पहला दिन बताए थे, थोड़ा थोड़ा वो समझ में आया था। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर बार बार सुनेंगे, बार बार रिपीट प्रेजेंटेशन देखेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। जो लोग टेक्निकल पर्सन है, यंग है, वो तो समझ आएगा वो लोग को, जो वो लोग, क्योंकि उन लोग को कंप्यूटर में काम करना पड़ता है। क्लास 3 में आजकल के बच्चे लोग कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करते हैं और हम 40 साल उम्र के बाद नया स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो अंतर तो होगा। लेकिन हम लोग अभी जो बिजनेस में है, इसमें के लिए हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हम सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे दूसरे लोगों को। इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी स्वरूप को, यंग चैम्प। और हमारा, मैं प्राउड करती हूँ कि मेरा बेटा शिवम और स्वरूप दोनों ही बहुत अच्छा तरह से समझाते हैं। स्वरूप अगर शिवम को गाइड करेगा तो शिवम भी बहुत अच्छा बोलने का जो तरीका है वो भी सीख जाएगा। तो थैंक यू स्वरूप, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था जो सुनने में बहुत अच्छा लगा और अपने समझाने का तरीका बहुत ही बेहतर है। मैं चाहूंगी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो स्वरूप जी है, उनसे पूछिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। ओवर टू गौतम सर। थैंक यू सुपर्णा मैम। फैंटास्टिक फीडबैक, रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा लगता है कि सभी ने मिलकर जब हम लोग एक सेशन को कंटिन्यू करते हैं और एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं तो वो बहुत और अच्छा लगने लगता है। तो आइए फ्रेंड्स, सबका फीडबैक लेना है। सभी
2-2 मिनट का फीडबैक देंगे ताकि सभी को ये मौका मिले कि वो स्वरूप जी को फीडबैक दे सके आज के सेशन के ऊपर। तो मैं इस मंच को आज का को होस्ट भास्कर जी को सौंपना चाहता हूं। भास्कर जी आप आइए, और आपको एक चीज मैं याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे मेंटर रेखा माकन मैम भी यहाँ हाजिर है, और हमारे एक टेक पर्सन अशोक जी भी हमारे साथ हाजिर है। उन लोगों से भी फीडबैक ले लीजिएगा। मोस्ट वेलकम भास्कर जी। भास्कर जी आप आइए यस और मंच को गौतम संभालिए। सर, गौतम सर मेरा आवाज आ रहा है? यस, एकदम क्लियर। ओके ओके, थैंक यू गौतम सर। आपने मुझे आज होस्टिंग का संभालने के लिए आज मुझे ये सौंपा है, थैंक यू। और सभी को आज मैंने हमारे यहाँ पे जितने सारे होस्ट को होस्ट और पैनलिस्ट को मैं नमस्कार बोलूँगा। और हमारा जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं सुपर्णा मैम, और हमारे पीछे जो टेकमैन है शिवम, तो मैं शिवम को क्या बोलूँ, शिवम बहुत ही ऊपर जाएगा, मेरा ये विश्वास है। जैसे करके नेक्स्ट रोबलिंग शो में भी शिवम ने प्रेजेंटेशन किया है, थैंक यू शिवम। मैं आशा रखता हूँ ऐसे करके हमारे इस मंच पे शिवम ने बहुत सारे टेक्निकल पीछे से सपोर्ट देते हैं, थैंक यू। और हमारे जो लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग जो देखते हैं, फिलहाल हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते हैं, तो बाद में वो सभी को देखेंगे, सभी यूट्यूबर जो व्यूअर्स है सभी को मैं प्रणाम बोलूँगा। और आज स्वरूप का जो प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग, स्वरूप ने आज जो आईपी ब्लॉकिंग के ऊपर जो प्रेजेंटेशन रखा है और उसके साथ हमारा जो वो ट्रैकर है उसके साथ भी रिलेट किया है, तो मैं पर्सनली मैं यही बोलूँगा कि एक आईपी ब्लॉकिंग जो ये टूल्स है, ये आने वाले जो हमारा जो वो ट्रैकर है इसका फीचर्स हम लोग आगे देख पाएंगे, और उसका जो थोड़ा सा जो मतलब बोलते हैं ना, जिसका कैसे करके वो काम करते हैं उसको भी रिलेट किया है वो ट्रैकर के साथ, वो सिमिलरिटीज दिखाया है कि आने वाले दिन पे हम लोग वो ट्रैकर के साथ कैसे करके अपना सिक्योरिटी, अपने डिवाइस को, अपना वेबसाइट कैसे करके हम उसको सिक्योर कर रख सकते हैं। तो थैंक यू स्वरूप। आज मैं भी 2-3 चीज मैंने नोट डाउन किया है क्योंकि वो मुझे पता नहीं था, कि मैं तो ऐसे ही जानता हूँ कि हमारे जितने सारे डिवाइस होते हैं वो IP6 है, 4 है, अभी करंट जो है वो IP6 है, IPv6 है। तो मैं वही चेक कर रहा था कि मेरे मोबाइल में भी वो चीज है, मैं देख पाया क्योंकि वो इंटरनेट सेटिंग्स पे जाके आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू। आज आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं सभी को बोलूँगा कि हमारा यहाँ पे जितने सारे पैनलिस्ट है सभी आज स्वरूप का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर आप थोड़ा सा वैल्यूएबल फीडबैक देंगे, तो मैं आगे सेशन को आगे बढ़ाऊंगा और एक एक करके सभी को बुलाऊंगा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आज रेखा मैम से स्टार्ट करूंगा क्योंकि रेखा मैम हमारे मेंटोर है, तो मैं रेखा मैम से स्टार्ट करूंगा। रेखा मैम आप आइए, और आज स्वरूप ने जो प्रेजेंटेशन रखा है उसके ऊपर थोड़ा सा वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। रेखा मैम आप ऑडिबल है? ओके, नो इशू भास्कर जी, शायद रेखा मैम बिजी होंगे, आप बाकी को ले लीजिए। रेखा मैम हैंड रेज करने से हम लोग ओके नेक्स्ट मैं हमारे जो इस प्लेटफॉर्म के सीनियर पर्सन है कुलवन सर, मैं कुलवन सर से स्टार्ट करूंगा। कुलवन सर आप आइए और आज स्वरूप का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू भास्कर सर, आपको नमस्कार, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं कुलवंत सिंह बीकानेर राजस्थान से आज के ओपी इन इट टू विन इट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं सबसे पहले तो रेखा माकन मैम जो हमारे ऑर्गेनाइजर है उनका धन्यवाद करता हूं, और हमारे आज के जो सुपर्णा सिंह और गौतम सर हैं जिन्होंने ये मंच क्रिएट किया हुआ है,
इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पे जितने होस्ट को होस्ट और पैनल पे जितने मेरे भाई बहन हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही, स्वरूप सिंह ने बहुत ही शानदार आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस के बारे में इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना बताया भी इसको ब्लॉक कैसे करते हैं। वास्तव में पहले तो इन्होंने आईपी एड्रेस के बारे में बताया भी चीज क्या है, और उसके बाद में इन्होंने इसके टाइप भी बताए, IPv4 और IPv6, और फिर इन्होंने ये बताया भी ये अपनी जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं हम उनको ब्लॉक करके रख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से बताया इन्होंने इसके बारे में, हाउ आईपी ब्लॉकिंग वर्क्स, काम कैसे करती है ये ब्लॉकिंग, उसकी ब्लैक लिस्टिंग और व्हाइट लिस्टिंग के बारे में, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताए इन्होंने, और कॉमन यूजेस ऑफ आईपी ब्लॉकिंग के बताए भी। हम अपने प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर अटैक्स के लिए कर सकते हैं, प्रोटेक्टिंग, हम उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस है उनको भी रोक सकते हैं, फिल्टरिंग कंटेंट को, गलत कंटेंट है उनको भी हम रोक सकते हैं, काफी चीजों से। और इम्प्लीमेंटिंग ऑफ आईपी ब्लॉकिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर बेस्ड ब्लॉकिंग, हार्डवेयर बेस्ड ब्लॉकिंग, और क्लाउड बेस्ड एंड ब्लॉकिंग सॉल्यूशंस, इसके बारे में भी। और उन्होंने काफी और भी चीजें, काफी और ट्रैकर के बारे में भी इनको रिलेट करके बताया भी वहां कैसे काम करती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से स्वरूप सिंह जी ने बहुत बताया। तो मैं स्वरूप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और कि इन्होंने बहुत शानदार तरीके से बताया। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू कुलवंत सर, थैंक यू। कुलवंत सर का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुलवंत सर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, किसी भी कोई भी स्पीकर जब जो प्रेजेंटेशन देते हैं, सबका प्रेजेंटेशन कुलवंत सर नोट डाउन करते हैं और एक एक पॉइंट नोट डाउन करते हैं। तो थैंक यू कुलवंत सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये कुलवंत सर से बहुत कुछ सीखने को भी है। तो मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ कुलवंत सर से, और सभी को मैं बोलूंगा कुलवंत सर से ये सब चीज सीखी है। थैंक यू कुलवंत सर, आपने बहुत वैल्यूएबल फीडबैक दिया है, थैंक यू। नेक्स्ट मैं अशोक सकिया सर को बुलाना चाहूंगा। अशोक सकिया सर, आप आइए और आज प्रेजेंटेशन का, स्वरूप का प्रेजेंटेशन का वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। ओके, एम आई ऑडिबल सर? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू भास्कर मंडल सर, इनवाइट फॉर मी। मैं इस पैनल पर एक्चुअली आया तो कई बार हूँ, लेकिन प्रॉपर आज मौका मिल पाया मुझे बोलने के लिए, और मैं इसके लिए अपने गौतम सर के लिए और सुपर्ण मैम के लिए थैंक करता हूँ। रियली दोनों लोग बहुत ही फंटास्टिक तरीके से अपने मंच को सजाते हैं। और आज हमारे बीच में काफ़ी हमारे पैनलिस्ट हैं, और जहाँ हमारे सीनियर पर्सन हमारे बीका कुलवंत सिंह बीका सर बिल्कुल हमारे बीच हैं, और उनको देख करके मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। और काफ़ी सेशन हमारे रेखा माकन भी हैं, और मैं देख पा रहा हूँ बहुत बड़े बड़े सभी लीडर्स हैं, और काफ़ी जिद्दोजहद और अपनी जो उनका एक्साइटमेंट और डेडिकेशन है, वो ये दर्शाता है कि वास्तव में हम सबको सीखने की ललक है। और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ आज स्वरूप सिंह का इतना बढ़िया सेशन रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये आईपी ट्रैकर के बारे में सुना, बिफोर टाइम आईपी ब्लॉकिंग के बारे में नहीं सुना था, ना किसी ने इस पर टॉपिक लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड टू आईपी ट्रैकर एंड आईपी ब्लॉकिंग। सो मैं कह सकता हूँ इट इज फंटास्टिक, क्योंकि सर ने बहुत ही बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से बताने का प्रयास किया है। और मैं पहले तो ये कहूंगा सपना मैम से और गौतम सर से, ये नायाब हीरे कहाँ छुपाए रखे हैं आप, ये ढूंढने में नहीं मिलते और ढूंढ ढूंढ के तलाशते हैं। और मैं शिवम सिंह को तो जानता था, मैं शिवम को बुलाऊंगा एक दिन, कहूंगा मैम से, बट आपने एक और स्वरूप सिंह हमें दे दिए तो बेहतर। आई लव यू स्वरूप सिंह, बिल्कुल यू आर फंटास्टिक। और आपकी जो टेक्नोलॉजी की जानकारी है विशेष, और मैं सभी यूथ को सल्यूट करता हूँ। वास्तव में हमारे ये जितने भी यूथ हैं, जैसे विवेक सर हुए, मिस्टर स्वरूप सर हुए, मिस्टर शिवम सिंह हुए, मिस्टर पुरुषोत्तम मानखेड़े हुए, मिस्टर रजत सुब्रा सर हुए, ये काफी अच्छे अच्छे लड़के हैं, इन सबको मैं बहुत लाइक करता हूँ रियली। और एक्चुअली मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए इंस्पायर है ये सर, और इनसे हम लोग सीखते हैं। तो रियली बहुत अच्छा लगा, और मैं समझ पा रहा हूँ कि हर पॉइंट को नोट डाउन करने लायक ही है, और मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, मैं उनको बाद में नोट डाउन करता हूँ, क्योंकि ये जानकारी प्रॉपर सबको नहीं होती है। जब कोई रखता है तो उसे हमारे दिमाग में जहन में आता है कि हाँ ऐसे हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू भास्कर मंडल सर, टेक योर माइक। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।
अशोक सकिया सर, मैं आपको भी सुना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपने प्रेजेंटेशन रखा था, जैसे वंदना मैम का भी एक प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे मैंने आपको भी देखा, मैं वहाँ पे भी आपको भी सुना। तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी हमारे इस मंच पे आके रोज आते हैं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते हैं। थैंक यू सर, रोज आया करिए। मैं भी आशा रखूंगा आपका, मतलब आपसे भी एक प्रेजेंटेशन हम लोग भी सुनना चाहेंगे। थैंक यू ओके सर। ओके ओके, और थैंक यू। नेक्स्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं राजेश्वरी गंता शेट्टी मैम को बुलाना चाहूंगा। मैम, आप राजेश्वरी मैम, आप आइए और आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू भास्कर सर, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। और आज का होस्ट सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, पैनल भी जितना भी है सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज का मेंटोर रेखा मैम को भी मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और सुपर्णा मैम, ग्रेट हो आप, सच्ची में आप जो ये मतलब पैनल आपने शुरुआत किया, अच्छा किया। और शुभम का हम लोग सुनते हैं और आज स्वरूप का भी सुना, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया सच्ची में। आईपी एड्रेस, आईपी का ब्लॉक मतलब जो होता है वो हम लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला। और ऐसे ही हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले दिन तो हम लोग को कुछ ज्यादा हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को सब मालूम पड़ेगा। और हम लोग सीखेंगे जरूर, क्योंकि हम लोग कंपनी ऐसा है ऑन पैसो, तो हम लोग को सब कुछ सीखना पड़ेगा। और आज का जनरेशन तो बहुत आगे है और अच्छा है, हम लोग को हमारा मतलब बच्चे लोग से हम लोग को सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। ओवर टू यू भास्कर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक था स्वरूप का आज का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं त्रिवेंदु सरकार को मैं बुलाना चाहूँगा। त्रिवेंदु सरकार जी, आप आइए और आज स्वरूप का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर फीडबैक दीजिए। आपका माइक ओपन नहीं है, काइंडली माइक ओपन करिए। शायद हेलो यस, लाउड एंड क्लियर। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? यस यस यस, कंटिन्यू। गौतम सर, भास्कर जी, सुपर्णा मैम, विजय मैम, सबको मेरा प्रणाम। स्वरूप जी का जो जो वो ट्रैकर के बारे में जो बोला, हमको बहुत अच्छा लगा। वो ट्रैकर क्या है आज तक हमको पता नहीं था, लेकिन आज वो मालूम पड़ा। और आईपी ब्लॉकिंग वो हमारे लिए बहुत माने फायदामंद है। यही हमको माने ये आया, समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत जरूरी चीज है हमारा जो फाउंडर के लिए। इसको हमको सीखना बहुत जरूरी है। यही बोल के मेरा बात यहाँ समाप्त करता हूँ। सबको प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू त्रिवेंद्र जी, आप आए और दो शब्द स्वरूप का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर अपने भी बोला है। मैं भी आशा रखूंगा कि और सीखे, क्योंकि सीखना हर किसी को भी है, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, सीखना मस्ट जरूरी है। क्योंकि स्वरूप को बुला लीजिए, थोड़ा कुछ शेयर करना है उसको, कुछ बातें बोलना चाहते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। स्वरूप आप आइए, आपका अगर कुछ बोलना है। अच्छा अच्छा, मैम ने अभी बुला लिया तो ठीक है।
एक्चुअली इंफॉर्मेशन शेयर मतलब मैं एक चीज लेके बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कुछ दिनों से। वो अच्छा बात है, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। मैं अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मतलब जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, वो लोग भी मतलब वो एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, तो उसमें वो लोग भी डिजिटली सब कुछ डेटा को माइग्रेशन वगैरह इंफॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर में सही तरीके से डिजाइन वगैरह करने का सोच रहा है। तो एक कंपनी के साथ वो लोगों ने मर्ज किया है, ठीक है। वो कंपनी का सर्विस ऐसा रहेगा कि लाइक प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स होता है उसको डिजिटल मतलब एक साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए वो टूल होता है एक, तो वो फिर ऐसा कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जहां पर कस्टमर जो आता है, मतलब हॉस्पिटल में जो क्लाइंट्स आता है, तो उसको मैनेज करने के लिए उसको एवरीडे हाय हेलो मैसेज जो आता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, उसका भी एक टूल रहता है, जिस टूल से आप किसी हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाया तो फोन नंबर दिया, तो उसके अगेंस्ट में आपको थैंक यू फॉर विजिटिंग अस ऐसा करके आता है ना। तो वो सब इंफॉर्मेशन कौन उस हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन गूगल से सर्च कर रहा है या फिर इंस्टाग्राम से सर्च, एक कोलैबोरेट किया है वैसे। तो वो मैं देखा कि वो जो कंपनी है उसके पास कुछ कुछ फैसिलिटीज है। तब मैं सोचा कि वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल उनके पास है, जो पेड है, डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वो एक पैकेज होता है, उसमें ये ऐसा प्रोडक्ट है, तो वो हम लोग लेके काम कर रहे हैं, मतलब वो परचेज कर लिया है, उसको लेके काम हो रहा है। तो इतना तकलीफ हो रहा था उस टाइम पे, मतलब ऐसा मतलब दिल में लग रहा था कि काश हमारे पास मतलब वो सब एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते जो जो इनको चाहिए, क्योंकि ऑनपैसिव में भी सेम मतलब ये सारा का सारा प्रोडक्ट्स है चलाने के लिए चाहिए। फिर ओ कनेक्ट है, फिर हमारा वो उसमें ओ चैट है, हाँ ओ स्टाफ है। तो ऐसा मतलब फिर में आया कि इन फ्यूचर ऑन पैसिव का ये जो टाई अप हो रहा है तो कितना बेनिफिशियल हो रहा है, क्योंकि वो टाई अप कर रहा है, टाई अप करके कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर में है, तो वो कंपनी जो टाई अप हो रहा है वो ऑन पैसिव का वो जो प्रोडक्ट पैकेज है वो परचेज करेगा, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। ऐसा एक छोटा कंपनी, एक कंपनी से मैं इंफॉर्मेशन मतलब एक एग्जांपल दिया आपको, लेकिन लार्ज स्केल में अगर थोड़ा मैं वही मतलब सोच रहा था कि इतना सारा कंपनी के साथ टाई अप है, उनके उनको ये मतलब प्रोडक्ट जो परचेज करेगा उसमें उसमें भी एक चीज है, मतलब एक यूजर के लिए एक कॉस्ट है, मल्टीपल यूजर्स के लिए अलग कॉस्ट है। तो एक कंपनी में तो एक यूजर नहीं रहता है, अलग अलग मतलब मैनेजमेंट सेक्टर में बहुत सारे यूजर्स होते हैं, 30 50 100। तो एक एक यूजर का एक प्रोडक्ट का मतलब यूजर पर यूजर अगर 5,000 रुपीज है, तो उसको कैलकुलेट हम लोग अगर कर सकते हैं कितना यूजर्स है, तो सोचिए कितना सारा उसमें रेवेन्यू आएगा, वो यूज करेगा फिर भी उसका रेवेन्यू आएगा। तो यही थोड़ा बीच में मतलब मुझको लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए कि ऑन पैसिव आने वाले दिन में क्या कर रहा है। मतलब इतना सारा प्रोडक्ट्स इसीलिए है ताकि वो अलग अलग प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन करके कंपनी को दे सके, तो वो सब्सक्रिप्शन लेगा, उसको पैसा मिलेगा, एंड वो जितना बार वो प्रोडक्ट को यूज करेगा, डेटा सेंटर में डेटा जनरेट होगा, जाके उसके उसके पास जाएगा, तो उसका रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। तो इसीलिए इतना सारा टाई अप हो रहा है। तो यही मुझे शेयर करना था कि हम मेरे पास तो कंपनी का सब कुछ है, लेकिन प्रोडक्ट्स देने वाला सब कुछ नहीं है, तो मैं अपने अपने कंपनी को अप्रोच भी नहीं कर पाया इनके बारे में। सो थैंक यू, यही इंफॉर्मेशन देना था। ओवर टू भास्कर सर। थैंक यू स्वरूप, थैंक यू। आपने जो बताया अभी, क्योंकि कभी हम लोग गौतम सर, हमारे जो कुछ कुछ जो टीम होते हैं, हम लोग बात करते हैं कि आगे जाके हमारा जो ये टूल्स है, ये टूल्स आज भी मैंने जो हमारे फ्रांसिस सर था, उसका जो एक वेबिनार था, वहाँ पे सर ने बोल रहा था हमारा जो टीम है ना, वो ये टीम आने वाले मतलब ये टीम का जो मार्केट कैप है $5 मिलियन बोल रहा था। तो ऐसे ना जाने हमारे जो जितने सारे टूल्स है, ये जो टूल्स है, ये
आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना वैल्यूएबल है और मार्केट कितना ले सकता है। हम लोग भले ही इसको यूज करते हैं, मगर जो लोग बड़ा बड़ा कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब इसको लेंगे तो जैसे स्वरूप अभी बोला है कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो थैंक यू स्वरूप, आपने बहुत वैल्यूएबल ये भी एक चीज शेयर किया है हमारे साथ। थैंक यू। और मैं आगे अभी सेशन को कंटिन्यू करूंगा और मैं नेक्स्ट विजय मैम को बुलाऊंगा। विजय मैम आप आइए और आज स्वरूप का जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा सा उसका फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिनट टू मिनट मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट एंड आज के हमारे प्रेजेंटर, वाओ, स्वरूप सिंह राव एंड ऑल अटेंडीज, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और स्वरूप जी को मैं कंग्रेचुलेशन करती हूँ। वो बहुत ही अच्छे से हम लोगों के बीच आते हैं तैयारी के साथ, और हर दिन हमें एक न एक प्रोडक्ट पर वो टेक्निकल नॉलेज देते हैं। ये बात अलग है कि हम लोग इतने टेक्निकल साउंड नहीं है, आईटी सेक्टर से नहीं है, हमें नहीं पता ये सारी चीजें, लेकिन जब वो हमें नॉलेज देते हैं तो जरूर हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आगे हमारे भी आईटी प्रोडक्ट है, आईटी कंपनी है, एआई प्रोडक्ट है, तो हम लोगों को सीखना तो पड़ेगा ही, है ना। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, उतना तो नहीं होता है हम लोगों से, क्योंकि हमने पहले कभी इन पे पढ़ा नहीं है या फिर हम इनको यूज नहीं किया कभी ऐसे प्रोडक्ट्स को ना, और ऐसी प्रेजेंटेशन हमने पहले नहीं लिया है अपनी लाइफ में। तो अभी जब से हम लोग ऑन पैसिव में हैं तो सभी लोग सिखाने का कोशिश करते हैं, जो भी टेक्निकल पर्सन है, तो हम लोग जरूर सीखते हैं। और आज भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें आईपी ब्लॉकिंग एड्रेस के बारे में बताया, कैसे कैसे हम लोगों को फ्रॉड जो वेबसाइट होती हैं उनको कैसे हमें ब्लॉक करना होता है, और हमारा जो ओ ट्रैकर है वो कैसे हमारे लिए जो है वो काम करेगा आगे चलकर, हमें बहुत जो हेल्प है वो मिलेगी यहाँ पर। और हमारे ऑन पैसिव के जितने भी टूल है, ओ मेल है, या फिर जैसे हमारा जीमेल है, उसमें कितने सारे स्पैम मेल्स हमें आते हैं, लेकिन हमारा जो ओ मेल है वहां पर हमें ये सारी चीजें नहीं होंगी हमारे साथ, तो है ना। तो आगे जो हमारी ओ ट्रैकर है वो भी हमें बहुत हेल्प करने वाला है। आगे चलकर हमें पता चलेगा कि कौन सी जो वेबसाइट है वो फ्रॉड है, किस पर हमें क्लिक नहीं करना है, कौन सी को हमें ब्लॉक करना है। तो ये सारी चीजें जब हमारे साथ ओ ट्रैकर आएगा फुल्ली, तो हमें तब ये सारी चीजें होंगी, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस टाइम पर। कहते हैं ना, जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज को करते हैं ना, तब और नॉलेज मिलता है। जैसे हमने अभी स्वरूप सर ने बताया, हमने सुना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चल रहा होगा, और जैसे ही वो चीजें हमारे साथ प्रैक्टिकली होने लगेंगी ना, तब हमें वो क्लिक होगा, यस स्वरूप सर ने ये चीज बताई थी तो ये ऐसे है। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो और इजिली समझेंगे। और एक बार में तो हमें नहीं उतना पता चलता है, लेकिन हम बार बार स्वरूप सर से ये सेशन लेंगे तो हमें जरूर बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जब भी मंच पर आते हैं बहुत तैयारी के साथ आते हैं, बहुत सारा अपना जो वैल्यूएबल टाइम है वो आप अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी करते हैं। आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि आप एक संस्था के साथ है, और आप एक जॉब भी करते हैं और संस्था के साथ भी हैं, और आपका एजुकेशन भी रहता है। तो सारी चीजें मिलाकर आप हमें भी टाइम देते हैं मंच पर और अपना वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। और हम लोगों को बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि जब कोई इतना एफर्ट लगाकर हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं तो हमें ध्यान देना होगा, और जब हम ध्यान देंगे तो जरूर हम सीख पाएंगे। तो थैंक यू करती हूँ स्वरूप सर का। और सर आप ऐसे ही प्रेजेंटेशन हमारे बीच में लेकर आते रहिए, क्योंकि हम लोग टेक्निकली साउंड नहीं है, मैं फिर से कहूंगी, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हम लोग सीख जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सेशन आज रहा हमारा, और ऐसे ही आगे भी बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू भास्कर भाई, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने आज भी बहुत स्वरूप का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर अच्छा फीडबैक दिया है, और आप तो हमारा इस मंच का एकदम एक्टिव मतलब होस्टिंग करते हैं, तो आज मैं आपका जगह ले लिया हूँ, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, आप थोड़ा सा रेस्ट करिए। थैंक यू मैम। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं भास्कर भाई, आप भी बहुत अच्छा को होस्टिंग करते हैं।
और ऐसा नहीं है कि मैं ही कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। हमारे विश्वजीत राय सर हैं, विश्वनाथ सर हैं, और सभी में ये पोटेंशियल है, सभी कोई सब कुछ कर सकता है। और बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं हमारे इस प्लेटफॉर्म का ही प्रीति देवी मैम है। प्रीति देवी मैम को मैं बुलाना चाहूंगा। मैम आप आइए, आपका थोड़ा सा फीडबैक दीजिए मैम। प्रीति देवी मैम, आप सुन पा रहे हैं? ओके, चलिए। अगर प्रीति देवी का मैम का अगर होगा तो मैं बाद में ले लूंगा। नेक्स्ट मैं शारदा देवी मैम को बुलाना चाहूंगा। शारदा देवी मैम आप आइए, थोड़ा सा आपका भी फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू सर, मुझे Thank you, यूनिट टू विनिट मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स करती हूँ। और पैनलिस्ट जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और आज के जो हमारे गौतम सर जी और सुपना मैडम है, जिन्होंने इतना प्यारा मंच हमारे लिए सीखने के लिए सजाया है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के जो प्रेजेंटर थे हमारे स्वरूप जी हैं, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब आईपी ड्रेस के बारे में और ओ कनेक्ट के वो बारे में बताया हमें। तो सर हमें इतनी नॉलेज तो नहीं है टेक्निकल, लेकिन फिर भी सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जरूर सीखेंगे। थोड़ा कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जो बार बार हम इनको सुनेंगे तो जरूर सीखेंगे। जब आप आन पैसी में हैं तो हम ध्यान देंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। तो ब्लॉकिंग के बारे में बट मतलब जो साइड में होती हैं बट हमारी वेबसाइट होती हैं, उनके बारे में भी बताया। तो थोड़ा थोड़ा तो खैर पहले भी हम थोड़ा मोबाइल में है जुड़े हुए, तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम इनसे भी जरूर सीखेंगे। जब हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाल कर आते हैं तो हम जरूर इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो थैंक यू बक्सर भाई, मुझे ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अपने रोज हमारे इस मंच पे आते हैं और आपका भी वैल्यूएबल फीडबैक भी देते हैं। थैंक यू मैम। मैं आशा रखूंगा आप रोज ऐसे करके आते रहिए। अगर किसी का भी आईपी ब्लॉकिंग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो स्वरूप को कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि स्वरूप ने मैसेज दिया है। कोई भी कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मैं नीलम मैम को बुलाना चाहूंगा। नीलम मैम आज पहली बार शायद हमारे इस मंच पे आए हैं, मुझे दिख रहा है। तो नीलम मैम आप आइए, आपका थोड़ा सा फीडबैक दीजिए मैम। नीलम मैम। थैंक यू। हम ऑडिबल? हाँ, शारदा देवी मैम आप माइक म्यूट कर दीजिए। ओके, हाँ मैम आपका आवाज आ रहा है। थैंक यू भास्कर भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक और यू मैम। मैं नीलम नंदगुप्ता फरीदाबाद से। इस मंच के ऑर्गेनाइजर्स सुपर्णा मैम और मेंटोर रेखा मैम और होस्ट भास्कर भाई और विजय मैम और पूरी टीम को नमस्कार करती हूँ। और बहुत अच्छा आपका सेशन जा रहा है। कल भी मैं जुड़ने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, पर कोई गेस्ट आ रहे थे तो मुझे बाहर आना पड़ा। तो भी मुझे थोड़ी देर पहले फोन आया तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए जाती हूँ। और मैंने अभी स्वरूप भाई को सुना, थोड़ा सा ही सुना, ज्यादा नहीं सुन पाई, बट पहले भी मैंने उनको सुना हुआ है। बहुत अच्छी पकड़ है उनकी एआई पर, बहुत नॉलेज है उनके ऊपर। मैं ही थोड़ा सा स्किप कर दी, थोड़ी और जल्दी आती तो कुछ और भी सुनने को मिलता। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से ये सेशन जा रहा है आपका। थैंक यू भास्कर भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोलकाता इवेंट के बाद आपको
पहली बार आपका आवाज में सुना मैम, बहुत दिन के बाद। इसलिए मैं जब भी मैंने आपको देखा ना, तो फटक से मुझे वो कोलकाता वाला इवेंट याद आ गया। थैंक यू मैम, आते वो रहिए मैम। तो भूलने वाला है ही नहीं। हाँ मैम, सुपर्णा मैम का बहुत चेहरा आ याद रहा है आते मेरी हैं। आंखों के सामने। तभी मिले थे थैंक ना। यू मैम, आते रहिए भास्कर मैम। भाई, इनसे इनसे बोलिए नीलम नीलम, कितने नीलम, कुछ हमें दे दो, हम भी ले लेंगे भाई। मैम वही नमस्ते मैं रेखा देख मैम। रहा था, नीलम नीलम नमस्ते रेखा नीलम मैम, कैसे नीलम हो? देख रहा था, मैं सोच रहा था। नीलम मैम हियरिंग के टाइम पे दूसरा टाइप का और ओरिजिनल में दूसरा है, बिल्कुल। सुपर्णा मैम कैसे हो? नमस्कार, कैसे हो मैम? अच्छा लग ठीक रहा हूँ है? मैम। अति उत्तम, अति उत्तम। बढ़िया बढ़िया। आज सुपर्णा जी आप सुपर डुपर लग रहे हो। सच में सही कह रहे हो। ये फोटो है, मैं नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, थैंक यू नीलम मैम, आप रोज आते रहिए मैम, क्योंकि आप आएंगे ना तो मतलब कुछ याद तो रहेगा ना कि हाँ मैम के साथ कोलकाता इवेंट में हम लोग एक साथ बातचीत किए थे। यादें ताजा अगर नहीं होती रहेंगे रहेंगी ना। तो डिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं रेखा मैम का जैसे वॉइस मुझे सुनाई दिया, तो मैं रेखा मैम को अभी बुलाना चाहूंगा। मैम आप आइए और आज स्वरूप का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू सो मच भाई। ये यूथ जितने भी हैं ना हमारे ऑन पैसिव में, ये चार चांद लगा रहे हैं, ये लोग लगा रहे हैं असली में चार चांद। हैट्स ऑफ टू स्वरूप भी और शिवम दोनों को, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलूंगी, हैट्स ऑफ भी बोलूंगी कि आप लोगों ने एक्चुअली में समझा और एआई के साथ हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा के हम लोगों को, मतलब थोड़ा सा भी जो नॉलेज हम लोग ले पा रहे हैं ना, एक्चुअली में सर के ऊपर से जाता है। मैं अपनी ही कहूँ तो मेरे अगर सर से ऊपर से जाता है एआई के इतने सारे चीज़ें समझने में। मुझे अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है या फिर नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि हमारे साथ हमारे जैसे बहुत सारे और हैं, कितना सीखना और समझना है अपने ही बिजनेस में, अपने ही टूल्स को समझने के लिए। ये छोटे छोटे टिप्स जो छोटे छोटे आप लोग हम लोगों के साथ लेके आ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत वैल्यूएबल है। और जस्ट कीप रॉकिंग। थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल सेशन एंड स्काई इज द लिमिट फॉर यू ऑल। मतलब आप लोगों के लिए स्काई छूना बहुत जल्दी छू लोगे, लेकिन धरती पे जरूर बने रहना, क्योंकि यहीं पर से हमारी पहचान बनती है। ह्यूमैनिटी के लिए हम मिलके काम करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू भास्कर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका ये जो छोटा छोटा बात होता है ना मैम, बहुत इंस्पायर करते हैं और बहुत एनर्जी देते हैं हमको, ये सभी को। मतलब जैसे आप एक होते हैं ना, जैसे मम्मी पापा होते हैं जो छोटा सा मतलब एक संभालते हैं, मगर ये डिजिटली जो हम लोग वर्चुअली जो एक मीटिंग करते हैं, तो उसका पीछे से जो एक बैकबोन का जो सपोर्ट होता है ना, तो मैम ये सपोर्ट आप ऐसे करके, जैसे आप है, गौतम सर है, सुपर्णा मैम है, हर एक प्लेटफॉर्म पे सभी एक पीछे से जो सपोर्ट देते हैं ना, यही बहुत बड़ा बात होते हैं। तो मैं आशा रखूंगा मैम ऐसे करके आप लोग सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ करना है। क्योंकि मैं पर्सनली ये फील करता हूँ, क्योंकि जो चीज हम लोग को एज सर ने दिया है ना, बहुत कुछ करने, यहाँ पे बहुत कुछ करने वाला चीज है यहाँ पे हम लोग को। तो अभी से अगर हम लोग थोड़ा बहुत नहीं सीखेंगे ना, थोड़ा बहुत नहीं करेंगे, तो आगे जाके थोड़ा सा तकलीफ हम लोग का भी होगा। तो वो चीज हम गंवाना ही नहीं चाहते। तो थैंक यू मैम, आप ऐसे करके आते रहिए और हम लोग को थैंक यू। मोटिवेशन और देते रहिए। भास्कर जी आपके थैंक लिए यू। एक बात बोलूंगी, फर्स्ट टाइम आपको मतलब को होस्टिंग करते हुए मैं देख रही हूँ एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। बहुत अच्छा आपका, मतलब
द वे यू कॉलिंग एवरीवन, है ना। मैं चाहूंगी कि आप और भी मंचों में जाओ और को होस्टिंग करो। आपके लिए भी स्काई इज द लिमिट, और जल्दी ही आपको भी लोग इस अलग अंदाज से भी पहचान अब आपकी बनेगी, और शुरू हो गया आपकी एक नई जर्नी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट हमारे इस मंच में भास्कर अमीन जी है। भास्कर अमीन जी, आपको मैं बुलाना चाहूंगा, आप आइए और आज का जो सेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू भास्कर सर। थैंक यू सर, नमस्कार थैंक यू। सभी पैनलिस्ट होस्ट को होस्ट के नमस्कार, लिए। नमस्कार। मैं भास्कर अमीन कर्नाटक से बोल रहे हैं, और स्पेशली प्रणाम करता हूँ गौतम सर, सुपर्णा मैडम, विजय मैडम के लिए, क्योंकि ऐसा टॉपिक लेके आता है। मैं तो अभी ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा मैं लेट होता हूँ। तो टॉपिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो स्टडी करना जरूरी है हम लोगों को। ये तो क्या कि आज सुना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यू अपन डेली वेजेस में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कि आप जो नया नया टॉपिक लेके आते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये मंच में ये टॉपिक मिलता है, दूसरा कोई मंच में नहीं है। मैं बहुत मंच में ज्वाइन होता हूँ, लेकिन आपका जो मंच है बहुत अच्छा मंच है। थैंक यू सर। थैंक यू भास्कर सर। थैंक यू भास्कर अमीन जी। मैं भी ये फॉलो करता हूँ क्योंकि आप रोज हमारे इस मंच पे आते हैं, तो इसलिए मैं आज आपको पहले बुला लिया, क्योंकि आपको बहुत मतलब मैं भी देखता हूँ कि आप रोज आते हैं। मतलब कभी कभी आपका नेटवर्क का इशू होता है, सिस्टम का कभी इशू होता है, आप बोल नहीं पाते हैं। तो आज भी स्पीकर मैं का मेरा आज प्रॉब्लम था, फिर भी मैं फ्रेश करके आया। थैंक यू विजय मैम भी उस दिन बुलाया था 2 बार मेरे को। थैंक यू, सॉरी विजय हाँ मैम। हाँ, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक नेक्स्ट में बुद्धदेव दास जी है। बुद्धदेव दास जी, आप आइए और आपका भी थोड़ा वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। बुद्धदेव जी, यस। बुद्धदेव जी, आपको सुनाई दे रहा है? ओके, चलिए नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारी यस लाउड गुड एंड क्लियर इवनिंग सर, सर। बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओपी यूनिट टू यूनिट इस मंच में मेरे को बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटोर गौतम सिंह सर और विजय कुमारी मैम। आईपी ब्लॉकिंग मतलब हम लोग का तो इसका बाद, क्योंकि हम लोग आईटी से, तो आज का स्वरूप सर का जो इतना अच्छा से बताया उन्होंने, एक एक सिस्टम को, तो हम लोग को तो कुछ सीखना पड़ेगा, हमको तो भी जानना पड़ेगा। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, यही बोलना था सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू बुद्धदेव सर, जी, थैंक यू। बुद्धदेव जी, एक बात आपसे करना है। सॉरी भास्कर जी, आपको जी इंटरप्ट सर, किया। जी सर, बोलिए बोलिए सर। हाँ, सेशन खत्म होने के बाद जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, आप चले नहीं मत जाइए। हाँ, आपसे थोड़ा सा बात है, बात करेंगे आफ्टर द सेशन। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बुद्धदेव जी। आप थोड़ा सा वेट करिएगा मीटिंग खत्म होने के बाद। नेक्स्ट में हमारे इस मंच पे भजन मंडल जी है। तो भजन मंडल जी, आप आइए और आज का सेशन का थोड़ा सा फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू भास्कर सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हम लोग को। और जो सेशन में अटेंड नहीं होता है वो लोग का बहुत मतलब लॉस होगा। हम लोग का यहाँ इस सेशन में अभी यूट्यूब में जितना आदमी सुन रहा है सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में भी सुन के बहुत आदमी यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहा है। और अभी आज स्वरूप सर का जो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन था,
हम लोग का आईपी एड्रेस के लिए आईपी एड्रेस का बात सबको पता चला कि एक तो बहुत बड़ा चीज़ है, इसको बहुत सेव करना चाहिए हम लोग का। और सर बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलने का मन है, दूसरा दिन बोलेंगे सर। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू आपका भी वैल्यूएबल शेयरिंग, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप भी रोज़ हमारे इस मंच पे आते हैं और सीखते हैं, और मुझे पता है आप दूसरों को भी सिखाते हैं। थैंक यू, मैं आशा रखूँगा आप रोज़ आते रहिए। नेक्स्ट हमारे इस बीच हमारे इस मंच पे बरीनी केबी है, बरीनील केबी है। कनाडा से हाँ सुपर्णा, कनाडा से कोई है देखिए। कनाडा से, यस यस यस, हाँ हाँ, कोस्ट पे है जुनीता मैम, जुनीता सलोक मैम है। मैम आप आइए। हाँ जुनीता, जुनीता मैम आप सुन पा रहे हैं? Junita Stack, please welcome. Stack. Okay, no issue. Bhaskar ji, go ahead. उसके बाद बर्नील के भी है। सर बर्नील के भी सर आप आइए और आज का जो सेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। बर्नील के बी जी सर आप सुन पा रहे हैं? चलिए, गौतम सर लगभग मेरा ओ सतपाल सर है, मैं सतपाल सर को भी मैं बुलाना चाहूँगा। सतपाल जी आप आइए और आज जो स्वरूप ने प्रेजेंटेशन दिया उसके ऊपर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू भास्कर सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के होस्ट, को होस्ट और पैनल में जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं। और उनकी को होस्टिंग तो सर, स्वरूप सर की को होस्टिंग तो माइंड ब्लोइंग। हम तो इतने टेक्निकल पर्सन है नहीं और ना ही हम इंटरनेट के बारे में इतना जानता हूं मैं, लेकिन सतपाल जी प्रेजेंटेशन नॉट को होस्टिंग, प्रेजेंटेशन नॉट को होस्टिंग। सॉरी प्रेजेंटेशन, सॉरी। तो आईपी की एड्रेस के बारे में जो बता रहे थे और इंटरनेट के बारे में जो बताया उन्होंने, तो कुछ समझ में आया। चलो कुछ समझ में आएगा अभी, तो बहुत बढ़िया। और आपकी भास्कर सर, आपकी भी को होस्टिंग बहुत बढ़िया और सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। तो थैंक यू भास्कर सर। ओवर टू यू भास्कर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी रोज आते हैं मगर आपको भी मिस करते हैं हम कभी कभी। आपको भी एक दिन को होस्ट देंगे मैं, अभी नहीं बाद में। चलिए नेक्स्ट मैं नीता देवी मैम को मैंने बुलाया था। नीता देवी मैम आप, गौतम सर एक बार कंफर्म कीजिए ना, नीता देवी मैम को बुलाया था मैंने? बुला लीजिए। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। तो पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर स्वरूप सर, उन्होंने बहुत ही अच्छे में हमें आईपी ब्लॉकिंग के बारे में नॉलेज दी। तो जो भी हमारे
यूथ आ रहे हैं हमको सिखाने के लिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना उनको बहुत सारा नॉलेज है आईटी के बारे में, हमको इतना नॉलेज नहीं है और हम इनसे सीख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम आज अपने बच्चों से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें स्क्रीन शेयरिंग करके हमें नॉलेज दी, तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू भास्कर सर। ओवर टू यू भास्कर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका जो वैल्यूएबल शेयरिंग था इसके लिए मैं भी आपको बोलूँगा, आप रोज आते हैं हमारे इस मंच पे। थैंक यू। गौतम सर, लगभग मैंने सभी का ऑलरेडी शेयरिंग मैंने ले लिया है। अगर किसी का मैंने नहीं ले पाया वो है बर्निल के भी, और एक हमारे हैं कनाडा से जुनीता स्टाग मैम है। ये दोनों ही मेरे बच गया है, तो मैं बर्निल के भी सर को एक बार बुलाऊंगा। सरदा देवी का हो गया? हाँ, शारदा देवी का मैंने एक बार बुलाया था। शारदा देवी का शायद नेटवर्क इशू था। शारदा देवी मैम अगर आप है तो एक बार नहीं सर, हो गया है, माइक हो गया है उनका। यस, हो गया है उनका। किया था। ओके ओके, तो हाँ सर, कंटिन्यू करिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आपको तो आज सर्टिफिकेट मिल गया। रेखा मैम आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत अच्छा को होस्टिंग आप किए हैं। रियली इट्स अमेजिंग। लास्ट में जो भी बचे हैं वो अपना माइक ओपन नहीं कर पाए हैं या कुछ दूसरा इशू से, तो काइंडली आइए। ब्रिनिल के भी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप आ सकते हैं। अनदर वन इज जुनीता स्टेक सर या मैम। जुनीता स्टेक, प्लीज वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। ओके, नो इशू। तो थैंक यू भास्कर जी, फैंटास्टिक सेशन, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं स्वरूप जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। स्वरूप जी, रियली अमेजिंग प्रेजेंटेशन। जैसे कि अशोक सर ने भी बताया कि दूसरे प्लेटफॉर्म में ऐसे टॉपिक के ऊपर बातचीत नहीं होता है, हमारे प्लेटफॉर्म में होता है, तो ये क्रेडिट हम सबको जाता है। हम सब ने दिमाग लगा के कोशिश करके नए नए टॉपिक के ऊपर जानकारी लेना या देना, दोनों काम करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम सीखते नहीं है, हम भी सीख रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी सीखा। और इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट देते हैं यंगस्टर्स। रियली अमेजिंग, फैंटास्टिक। आज के सेशन जो भी हुआ, जैसे कि मैं शुरुआती टाइम में एक बात बोला था कि ओरॉन की मीटिंग में हमारे एस सर आ गए थे। किसी का माइक, भास्कर जी अपना माइक। हाँ, ओरॉन की मीटिंग में हमारे एस सर आ गए थे और एस सर एक रिक्वेस्ट किए हैं कि एआई वर्चुअल बैकग्राउंड जो दिया गया है उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ताकि उसे यूज कीजिए। और एक है फोकस व्यू, ये दोनों चीज आप यूज कीजिए और इसका फीडबैक भी आप कंपनी को दीजिए। जब सेशन खत्म होता है उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास आता है उसके ऊपर जो भी आपको फील हुआ है वो आप जानकारी दीजिए। जानकारी देने से क्या होगा, हमारी टेक टीम के पास वो पहुंचेगा और टेक टीम उसी के ऊपर काम करेंगे। मान लीजिए आज के डेट में 10,000, 20,000, 50,000 जितने भी फाउंडर यूज किए हैं और उसका फीडबैक क्या गया है, तब क्या होगा, टेक टीम को सुविधा हो जाएगा उसके ऊपर और स्मूथली हमें वो प्रोवाइड कर पाएंगे, काम करके प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये काम हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमें कंपनी की तरफ से बोला जाता है उस पर हम ध्यान दें। क्योंकि एक चीज है कि देखिए ये बहुत बड़ी बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ हम लोग
दुखी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये बात भी सही है, हमारा दुखी होना भी सही है, लेकिन जबरदस्ती हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑन पैसिव, अगर हम अपनी जिंदगी को सोचे तो भयानक है, लेकिन हमारे पास ऊपर वाला की देन है कि हमारे पास ऑन पैसिव आ गया है। और हम ये भी चाहते हैं कि ऑन पैसिव जिस दिन आएंगे हमारे साथ कॉमर्शियली, उस दिन ऐसा आए कि वो बुलडोजर की तरह निकल जाए, उसे कोई रोक ही ना पाए, और नहीं पाएगा, ये विश्वास है, क्योंकि एसर का माइंड सेट ही ऐसा है, हमारी टेक टीम का माइंड सेट ही ऐसा है। जब ये हमारे लिए ओपन किया जाएगा कॉमर्शियली, तब ऐसा ही ओपन किया जाएगा, 0 डिफेक्ट। तो आइए फ्रेंड्स, हम सब मिलके जितना नॉलेज हमें लेना है इसके ऊपर, यही टाइम है हम नॉलेज गैदर करें। जितना नॉलेज गैदर करेंगे उतना हम कल के डेट में थ्रू आउट द वर्ल्ड सबको सिखा पाएंगे और सबको हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि uplifting humanity is the mission and vision of this business। सिर्फ एप्पल करने से हमारा नहीं होगा, जबरदस्ती हम एप्पल को अपने तरफ नहीं खींच सकते। वो प्रॉपर वे में ही आएंगे, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, जब आएंगे उसी को हम ग्लैडली एक्सेप्ट करेंगे। इसी माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और यही राइट वे है। फ्रेंड्स, ऑन पैसिव बिजनेस में सारा काम टेक्नोलॉजी हमारे लिए करेंगे, लेकिन ये सोच रख के हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम खुद पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी अपने एंगल से अपना काम करेंगे, ये बात सही है, इसीलिए यूनिट टू यूनिट है, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे में हम लोग क्यों रहे? क्यों हम थोड़ा ना सीख के अपना बिजनेस को और नहीं बढ़ाएंगे? जितना हम टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे और आगे बढ़ाएंगे, हमारी परिचिति पूरी दुनिया में आगे बढ़ेगा, और जितना परिचिति आगे बढ़ेगा, लोग खींचे हुए आपके तरफ आएंगे कि इस आदमी के पास नॉलेज है, इस आदमी के पास चलो और ऑन पैसिव को जानो और ऑन पैसिव को करो। इस बिजनेस में आप रजिस्टर करो, फ्री रजिस्ट्रेशन है, तब माइंडसेट होगा लोगों का। आपको और हमारे पास, आपके पास और हमारे पास जब तक नॉलेज नहीं होगा, हम सामने नहीं आ सकते, हम फ्रंट फेस में आ ही नहीं सकेंगे। आज जितने भी आप देखिए, टेक्निकली जो साउंड लोग हैं, वो लोग बहुत आगे हैं, और सारे काम वो लोग कर रहे हैं। हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए, लाइक कुलवंत सिंह बीका सर, उनको देख के हमें सीखना चाहिए। और हम भाग्यशाली है कि ऐसे एक ग्रेट फाउंडर हमारे बीच है, हमारे साथ रहते हैं, डेली बेसिस नॉलेज लेते हैं, डेली बेसिस। आज भास्कर जी भी बोल रहे थे कि कुलवंत सिंह बीका सर डेली नोट लेते हैं, जो भी टॉपिक के ऊपर बात होता है, वो टेक्निकल हो, वो मोटिवेशनल हो, कुछ भी हो, लेकिन नोट लेते हैं सर। और नोट लेना एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है, और हम सब ऑन पैसिव के स्टूडेंट है, इंटरनेट दुनिया की स्टूडेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, आज और ज्यादा नहीं, बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर आप लोग कल आप लोग जरूर इसको फिर से, इस वीडियो को फिर से देख के थोड़ा सा और क्लियर हो जाइएगा, क्योंकि 2 बार 3 बार अगर हम लोग स्वरूप जी को सुन लेंगे ना, तो हमारे बीच भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाएगा। तो इसी आशा के साथ आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे, और वाइंड अप करने से पहले मैं इस सेशन को वाइंड अप के लिए मैं कुलवंत सिंह बीका सर को इनवाइट करना चाहूंगा। कुलवंत सिंह बीका सर, आप आइए और अपने 2 शब्द के साथ
आज का सेशन को वाइंड अप की तरफ लेके चलिए। मोस्ट वेलकम Thank कुलवंत you. सिंह बिका सर, द थैंक स्टेज यू इज ऑल योर्स। थैंक यू गौतम सर, जो आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपने मुझे सेशन को वाइंड अप करने का दिया, तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बहनों से तो मैं यही कहूँगा, देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हमारे अंदर वो लगन होनी चाहिए, हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए। जो भी हो सीख सकते हैं हम, क्योंकि जो कुछ भी हम सीखेंगे वो हमारे ही काम आएगा और हम लोगों को बता सकते हैं, और प्रोडक्ट फिर हमारे हैं। हमारा ऑन पैसिव को जब हम बाई हार्ट दिल से ले रहे हैं तो हमें इसको सीखना भी जरूरी है। ठीक है, हम डीपली ज्यादा इसके नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम वो काम कैसे कर रहे हैं प्रोडक्ट, एक्चुअल में हमें थोड़े फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। तो बिल्कुल सीखना बहुत जरूरी है, और सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बिल्कुल लगन के साथ। और नोट करिए, क्योंकि नोट करके रखेंगे, कभी ना कभी हम रजिस्टर खोलेंगे, उसको तो कहीं आप बैठे हैं थोड़ी रीडिंग मारेंगे तो हमें ये आज का दिन याद आ जाएगा, यहाँ उस दिन स्वरूप सर ने ये चीज पढ़ाई थी, हमें बताई थी, हमारे याद आ जाएगा। उसको रिपीट करेंगे, हम एक दो बार पढ़ेंगे तो नेचुरली थोड़ा थोड़ा हम उसको धीरे धीरे सीख पाएंगे। ठीक है, एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हम 2 बार 5 बार 10 बार ऐसे और भी जो सेशन होंगे, इन्हीं कोई अब आईपी प्रोटोकॉल के बारे में और कोई सेशन भी होगा, उसको भी सुनेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा आज बड़ा भी। तो जब हम आगे थोड़ा धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो हमारे दिमाग में कुछ बैठता जाएगा। तो बिल्कुल सभी से कहूंगा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने अपने फीडबैक बहुत अच्छे दिए, और मैं स्वरूप सर को भी आज दोबारा पुनः फिर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से आज हमें जो चीजें बताई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मेरी तरफ से आशीर्वाद भी है उनको, हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो सभी को मेरा थैंक यू वेरी मच, और आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं अपने स्लोगन के साथ, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। नमस्ते कुलवंत सर, कैसे हो? We are so in it to win it.